नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी पानी से भरा तालाब होता है तो मछलियाँ जो हैं, चींटियों को अक्सर हम खाते देखते हैं। लेकिन यही तालाब जब सूखने लगता है, जब मछलियाँ मरने लगती हैं, तो यही चींटियाँ जो हैं, उन मछलियों को खाने लगती हैं। कहने का भाव, जब भी आपके पास किसी प्रकार की कोई ताकत हो, अथॉरिटी हो, तो आपको किसी का नुकसान जो है वो नहीं करना, नहीं तो ऐसी किसी परिस्थिति में आप डाले जाएँगे जहाँ आपका जो है कोई नुकसान ज़रूर करेगा। आज भाव जिसके बारे में दोस्तों बात हो रही है वो है 10वां भाव, अथॉरिटी का भाव। आपने थंबनेल में जो है वो पढ़ लिया होगा। आज बात हो रही है बाहुबली जिसे बोला जाता है। बाहुबली क्यों बोला जाता है दोस्तों? 10वां भाव जो है केंद्र स्थान का सबसे स्ट्रेंथ वाला भाव माना जाता है। ऑब्वियसली लगन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ हाउस इक्वली इंपॉर्टेंट, सेवंथ हाउस के भी अपने मायने हैं, लेकिन 10वां भाव जिसका स्ट्रांग होता है, ऐसा बोला जाता है कि कुंडली के काफी दोष का नाश जो है वो कर सकता है। ईच प्लैनेट की दोस्तों बात करेंगे, सिर्फ आपको अपना D1 चार्ट, लगन चार्ट जो है उसमें ये देखना है कि उसमें दोस्तों कौन सा प्लैनेट बैठा है। आप कृपया करके दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये मत पूछिए कि किसके साथ उसकी युति है, किस राशि में है। मैं जितना हो सकेगा आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता दूंगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों पिन्ड हैं, पिन किए हुए हैं, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसमें टाइम जो है उसके हिसाब से चेक कर लीजिए कौन सा प्लैनेट किस टाइम पर जो है उसकी बात है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों बाहुबली ग्रह सूर्य की बात करेंगे। जब ये बाहुबली केंद्र स्थान में आता है तो दोस्तों क्या प्रभाव होते हैं। अब दोस्तों ये सूर्य की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन बन जाती है। जैसे लगन पर हो जाए सूर्य तो बहुत बढ़िया है, पंचम में आ जाए बहुत बढ़िया है, नवम का सूर्य बहुत बढ़िया है, लेकिन जब 10वें में दोस्तों सूर्य आता है, ये बलवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तो शनि की राशि है। तो शनि की राशि में तो सूर्य को गलत परिणाम देने चाहिए। तो लोग इसको क्यों इतना पावरफुल समझते हैं? कंसेप्ट क्या है? सूर्य क्या है? अथॉरिटी। 10वां भाव क्या है? अथॉरिटेटिव पीपल, हाई पोजीशंस का। तो जब इसकी डबल स्ट्रेंथ होती है ऑलरेडी उसी भाव में, स्ट्रेंथ के भाव में, अथॉरिटी के भाव में, जब स्ट्रेंथ वाला प्लैनेट, राजा ग्रह खुद, जिसकी अथॉरिटी है जिसके पास, जब वो आ जाता है तो सबसे ज्यादा जो है वो शुभ परिणाम और रुतबा जो है इस इंसान को देता है। तभी जो है मकर संक्रांति, मकर में जब सूर्य आता है तो बहुत ही शुभ दिन जो है ये माना जाता है। ये महीना बहुत शुभ महीनों में से, जो कि अब आने ही वाला है कुछ दिनों में। तो कहने का भाव कि जब भी मकर संक्रांति होती है तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? सूर्य जब इस राशि में आते हैं, मकर राशि में, तो बहुत ही शुभ जो है वो परिणाम इसमें देखे गए हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या हो सकता है बढ़िया से बढ़िया अगर सूर्य यहाँ आ जाए? जैसे मैंने आपको बताया, हाई अथॉरिटी या हाईएस्ट अथॉरिटी, कहने का मतलब जिनका सूर्य यहाँ बलवान है। मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे सकता, इतनी लंबी हो जाएगी वीडियो। सूर्य अगर अपनी राशि का हुआ या अपनी उच्च की राशि, 1 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, तो ये सूर्य बहुत ही ज्यादा दोस्तों बलवान है। जिनकी कुंडली में है उनको आंख बंद करके या तो पॉलिटिक्स में चले जाना चाहिए या गवर्नमेंट के जॉब में निरंतर ट्राई करते रहना चाहिए। इनके जरूर चांसेस बनेंगे, लेकिन एफ्लिक्शंस बहुत ज्यादा जो है इस सूर्य पर दोस्तों नहीं होनी चाहिए। एक आधी एफ्लिक्शन में भी ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपको ये चीज समझनी है, ठीक है। राशि आप देख सकते हैं कौन सी है, बहुत ज्यादा लंबी डिस्कशन नहीं करेंगे। सरकारी जॉब, सरकारी टेंडर, सरकारी ठेके, सरकारी कंस्ट्रक्शन, कोई भी जो ठेकों का काम होता है उसमें ये निरंतर तरक्की जो है ये इंसान करता ही करता है। मैनी पीपल आर सीन एज गुड एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस टाइकून, जिसका कि इंडिया लेवल पूरे एक नेशन में उनका जो है कारोबार होता है, मल्टी चेन्स जिसे वो बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों सूर्य जिनका भी है, 10वें में है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दोस्तों दे करके बताऊंगा। पॉलिटिक्स में है, एमएलएस बनते देखे गए हैं, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत वीक भी हुआ तो काउंसलर की जो है प्रधानगी जिसे बोलते हैं, वो अपनी कॉलोनी के काउंसलर बनते देखे गए हैं, मेयर बनते देखे गए हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अच्छे स्तर पोस्ट पर होते हैं, आईपीएस, आईएएस, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, मतलब बहुत ही जजेस, मैजिस्ट्रेट, बहुत ही ऊंचे लेवल पर जो है ये सूर्य आपको पहुंचाने का दम रखता है।
किस सिचुएशन में है, किस में नहीं है, वो इसको आपको बहुत गहराई से जो है वो समझना है, ठीक है। अब ये पिता का भाव भी है, 9th भी है, 10th भी है। पिता से संबंध अच्छे होने चाहिए, बहुत ज्यादा मैटर करेगा। एक तो भाव पिता का, ऊपर से प्लेनेट पिता को दर्शाता है सूर्य, तो ऑब्वियसली अगर पिता से आपकी ब्लेसिंग नहीं मिलती आपको, आपका उनके साथ किसी कोई 36 का आंकड़ा है, व्यूज डिफर कर सकते हैं, लेकिन गाली गलोच या कुछ ऐसी अगर अभद्र भाषा में आप उनसे बात करते हैं, तो दोस्तों ये सूर्य जो है यहाँ पर बुरे परिणाम आपको डेफिनेटली देगा। फिर वो तरक्की जो है आपको नहीं मिल पाएगी जो ये सूर्य दे सकता है, ठीक है। पिता, चाचा, ताया, फादर फिगर जो भी हैं, उनके साथ आपको अच्छे रिलेशन जो है वो रखने हैं। अब सूर्य 10वें में है, दृष्टि कहाँ देता है? चौथे भाव पर। चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी केंद्र भाव है। किस चीज का है? लग्जरीज का है, माता का है, प्रॉपर्टी गेन्स का है, लैंड आदि की परचेज का है, एग्रीकल्चरल लैंड का है, व्हीकल्स का है, सुख का भाव है। तो जब यहाँ दृष्टि पड़ेगी, अगर यहाँ पर अच्छी राशियां हुई, नो मैटर सूर्य किस राशि में है किस में नहीं है, अभी उसकी बात नहीं हो रही। अब बात हो रही है कि सामने वाले भाव में राशि कौन सी है। अगर वहीं इनकी उच्च राशि है, एक राशि है, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ नीच हो गए तो अपनी उच्च की राशि को देखेंगे। यहाँ के प्रभाव नहीं आ रहे तो 4th हाउस के प्रभाव बहुत अच्छे आएंगे। फर्स्ट अगर राशि 1 नंबर लिखा है चौथे भाव में, या वहां पर 5 नंबर इनकी खुद की राशि अगर दोस्तों लिखी है, तो फिर प्रॉपर्टी के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। गाड़ियों की सेल परचेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिजनेस करना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं, चाहे गाड़ियों की स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज का काम, कंस्ट्रक्शन के कोई भी काम, होम डेकोर का काम, या जितने भी वर्क फ्रॉम होम भी, इन चीज़ों में भी जो है इसको काफ़ी तरक्की, इस होम फर्निशिंग का काम, इसमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की जो है इस इंसान को मिलती है। लेकिन यही राशि अगर यहाँ पर उच्च है और सामने आ गई नीच की राशि या इनकी दुश्मन राशि आ गई, तो फिर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि चौथे भाव का उतना अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए इन्होंने प्रॉपर्टी ली, उसमें नुकसान हो गया, या तो वो कब्जे वाली निकली, या वास्तु के हिसाब से गलत डायरेक्शन लेकर के हर चीज़ में इनका नुकसान हुआ, या गाड़ी ली, चाहे सेकंड हैंड ली हो तो उसमें खराबी आ रही है, या नई भी ली हो तो बहुत खर्चे हो रहे हैं, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। माता की हेल्थ खराब हो सकती है, या माता जी आपके हो सकता है दूसरे भाई बहन को पार्शियल हो और आपके साथ इतना ना हो, इतना कुछ करने के बाद भी, तो ऐसी सिचुएशन भी जो है वो आ सकती है। इस स्थिति में आपको अपने पिता की हार्ट का ध्यान बहुत रखना है, जिनके 10वें भाव में सूर्य है। मेरी कुछ क्लाइंट से बात होती है, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आपके पिताजी सेहत ठीक है? जो बताते हैं कि उनके पिताजी नहीं रहे, तो उनका जो कारण सामने आता है 80%, हो सकता है 20% में आप आते हो, 80% उनको हार्ट की कोई ना कोई दिक्कत आती देखी गई है। तो उनका हृदय का, हार्ट का ध्यान जो है वो आपको अच्छे से रखना है अपने फादर का। आगे अब मैं दोस्तों आपको एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ कि ये सूर्य कितना स्ट्रांग है और किन किन लोगों की कुंडली में, सेलिब्रिटीज की कुंडली में ये बनता है। मैंने पॉलिटिक्स का नाम लिया तो सबसे पहली एग्जाम्पल है अरुण जेटली साहब, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आप खुद सोचिए कि कितने प्रख्यात जो वो नेता रहे और कितने उन्होंने तरक्की हासिल की, कितने वो ब्रेनी इंसान थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, बहुत सारा जो है उन्होंने पॉलिटिकल लेवल पर जो है बीजेपी पार्टी में कितना उन्होंने जो है काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। उसके बाद गौतम गंभीर जब अपने कैरियर में थे तो भी निडर होकर जो है ये क्रिकेटर जो है वो खेलते थे। वर्ल्ड कप याद है, सब धोनी का छक्का याद करते हैं कि इनकी जो 97 स्कोर मारी गई थी उसी के कारण दोस्तों हम जीते थे वर्ल्ड कप। तो गौतम गंभीर जो आजकल हमारी कोच भी हैं, तो कोच दैट मीन्स हायर पद इनको मिलेगा ही मिलेगा। आई थिंक दिल्ली से ये जीते भी थे पॉलिटिक्स। सो कहने का मतलब पॉलिटिक्स भी आ गई और रिप्रेजेंटिंग नेशन भी जो है वो सरकार हो गया ना, सूर्य से हम रिलेट करते हैं, तो ये भी चीज इसमें दोस्तों देखी जाएगी। उसके बाद MS धोनी कैप्टन, दैट मीन्स कि किस लेवल पर वो जा सकते हैं, कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, बहुत बड़ा नाम MS धोनी लीड करते हुए देखे गए, तो लीडर हो गए, ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा, कितने मैं नाम लूं, ये सब लीडर्स हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए कि कितने बड़े बड़े, जया बच्चन जी जब फिल्म इंडस्ट्री में थी बहुत उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में भी काफी देर रही और आज की डेट में भी हैं। तो पॉलिटिक्स भी आ गई, रिप्रेजेंटिंग नेशन भी आ गया, और एज ए सेलिब्रिटी
इतना जो रुतबा जरूर मिलता है 10वें भाव का सूर्य अगर मजबूत हो। और एक एग्जाम्पल दूं जाने से पहले, योगी आदित्यनाथ जी, उनके भी जो है सूर्य 10वें में है। तो मुझे अब इस एग्जाम्पल से ही आपको समझ में लग गया होगा कि सूर्य 10वें में जो है कितना मजबूत दोस्तों बनाता है। तो इसलिए जो भी मेरे भाई बहन हैं जिनके 10वें में सूर्य है, अच्छे से स्टडी करके इसको कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो वो दे करके जरूर इन जो मैंने अभी आपको लाइंस बताई हैं, जो डोमेन्स बताए हैं, उसमें जरूर फील्ड में जाइए, आपको जरूर तरक्की मिलेगी अगर आप उस एज में हैं। अगर एज ज्यादा है तो पॉलिटिक्स आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छी है। एक बार कोशिश करके देखिए, आप सोचेंगे कि मैं पॉलिटिक्स के लिए कहाँ बना हूं। यू नेवर नो, आप जीत के चांसेस आपके पूरे पूरे जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सूर्य से हम दवाइयां भी देखते हैं, मेडिसिन। तो इसमें कुछ एंटरप्रेन्योर्स, मेरे पास भी एक क्लाइंट आए थे, वो उनका दवाइयों का काम था। तो दवाइयों का काम, दैट मीन्स यू कैन बी ड्रगिस्ट अच्छे लेवल का। ठीक है, एक चेन हो सकती है, जैसे अब मैं नाम तो खैर नहीं ले सकता किसी कंपनी का, लेकिन कंपनी की चेन हो सकती है दवाइयों की। ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ा आपका मेडिसिन का होलसेल का काम हो सकता है, रिटेल हो, होलसेल हो, कुछ भी, आयुर्वेदिक दवा हो या किसी प्रकार की दवाई हो। तो ये भी जो है आप उस काम में अगर जाना चाहते हैं, सूर्य बलवान है तो आंख बंद करके जा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इस पर गौर करें। अगर आपका 10वें में सूर्य है, चौथे में चंद्रमा आ जाए, ठीक है, अब चौथे में है तो फ्रेंडली प्लैनेट, लेकिन मदर की तबीयत के लिए ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं माना गया है। खासकर उनको एक तो हड्डियां और दूसरा आंखों की तकलीफ आ सकती है, उनका जो है वो ध्यान रखिए। और भी प्रॉब्लम्स भगवान ना करे उनको आए, उनका जो भी स्कैन्स करवाना पड़े आप करवाए। वीनस अगर इसके सामने आ जाए तो उल्टी चीज हो जाएगी, वो पिता को जो है थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सूर्य के सामने जब चौथे खाने में शुक्र आता है, उनकी सेहत का ख्याल आपको रखना है। अब मान लीजिए कोई प्लेनेट ही नहीं है इसके सामने, सूर्य 10 में है, कोई सामने प्लेनेट ही नहीं बैठा, तो फिर इस इंसान के पास डिग्रियां बहुत होंगी, पढ़ाई बहुत पड़ी होगी, लेकिन या तो जॉब जल्दी मिलेगी नहीं, बहुत देर तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे, या जॉब ऐसी मिलेगी कि वो डिजर्व ज्यादा करते होंगे, फ्रूटफुल, इतनी सैलरी कम वाली जो है वो जॉब करनी पड़ रही है। तो कुछ ऐसी से वो डिग्री लेकर मारा फिर रहा है, लेकिन वो चीज नहीं मिल पा रही जो मैं डिजर्व करता हूं। इसको थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन ये भी चीज जो है दोस्तों ठीक हो जाती है जिनके सामने कोई प्लेनेट ना हो। अब अगर ये सूर्य पाप प्रभाव में बहुत ज्यादा है, मान लीजिए शनि के साथ युति हो गई, राहु केतु के साथ हो गई, ऊपर से एक मैलेफिक की और जो है वो दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई, मान लीजिए राहु के साथ है या केतु के साथ है या शनि के साथ है, और किसी इनमें से ही किसी की अगर दृष्टि पड़ गई, तो फिर जो है खासकर शनि की, अगर केतु के साथ होंगे तो नेचुरल सी बात है सामने राहु होंगे, तो शनि की भी दृष्टि पड़ गई, केतु साथ है या राहु में इनके साथ है, तो फिर जो है ये काफी एफ्लिक्टेड माने जाते हैं। उस केस में अगर आप सरकारी पद पर हैं, आपको रिश्वत वगैरह नहीं लेनी है, नहीं तो बहुत बड़ा स्कैम आपके साथ हो सकता है, कोई गवर्नमेंट का नोटिस आपको आ सकता है। इवन आप बिजनेस में हैं, बड़े बिजनेस में या किसी में है, तो सरकारी कोई नुकसान आपको नोटिस है ऐसा कुछ, या कोई कोर्ट केस या कोई बड़ा स्कैम जिसमें आप फंस सकते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, लीक हो गया, या कुछ एमएमएस, ऐसी दिक्कतें, रिश्वत लेते पकड़े गए, कुछ स्कैम हो सकता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है वो दोस्तों सतर्क रहना है जिनकी ये स्थिति है। ठीक है, जैसे मनी स्कैंडल जिसे बोलते हैं। अब सूर्य 10 में है, बहुत पावरफुल स्थिति है, लेकिन जिनके पीड़ित हैं वो रेमेडी क्या कर सकते हैं अगर उनको रिजल्ट जो है सूर्य के यहाँ पर नहीं आ रहे। लेकिन वो बताने से पहले दोस्तों एक गुजारिश है, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी जो है अगर आप अप्रिशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। सूर्य 10 की रेमेडी ये है, आटा जो है दोस्तों सूर्य की आइटम मानी गई है लाल किताब के हिसाब से। आटा अगर आप डोनेट करते हैं किसी गरीब को रविवार के दिन, संडे के दिन, संडे सन का दिन, ठीक है, रविवार के दिन गरीब को आटा दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जाने से पहले अगर आपकी आंखों में भी तकलीफ आ रही है, कोई जिनको आ रही है, जिनको नहीं आ रही वो मत करें, तो वो अंध विद्यालय में, जो अंधों का स्कूल होता है, ब्लाइंड का स्कूल, वहां पर जाकर के आटा जो है वो दान कर सकते हैं, गुड़ का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई 10वें घर में सूर्य की। अब बात करेंगे दोस्तों, मंगल अगर 10वें भाव में आ जाए तो क्या स्थिति बनती है। स्थिति बताने से पहले दोस्तों आपको खुद को ही समझ होगी कि जिसका मंगल 10 में, दुनिया उसके बस में। एस्ट्रोलॉजी में सरकारी पद के लिए सबसे बड़ी जो पोजीशन है मंगल की या किसी प्लेनेट की, वो है
10वें घर में मंगल। कहने का मतलब अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी आउट ऑफ ऑल प्लैनेट्स कोई कौन सी ऐसी पोजीशन है जो 10वें घर को स्ट्रांग करती है या सरकारी पद के लिए स्ट्रांग करती है, अथॉरिटी के लिए स्ट्रांग करती है, हाई रैंक के लिए करती है, दोस्तों वो है मंगल 10 में। ये मंगल कहीं अपनी राशियों का हुआ, 1 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, एग्जॉल्टेशन में ही आ जाए, 10 नंबर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये मंगल बहुत ही ज्यादा जो है वो स्ट्रांग है। आंख बंद करके आप जो काम अभी मैं बताऊंगा वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऊंचे अधिकारी, ऊंचे पद के अधिकारी, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट टेंडर्स, गवर्नमेंट ठेके, सरकार से कोई बेनिफिट हो लेते देखे गए हैं। उसके बाद सरकार से पैसा कैसे आता है? पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स के लिए अगर आपकी एज ज्यादा है और सरकारी उसके लिए निकल गई है एज, नहीं आप हो पाए, पॉलिटिक्स आपको जरूर ट्राई करनी है। आप आश्वासन आपको देता हूं कि पॉलिटिक्स में आप फेल नहीं होंगे अगर ये मंगल अच्छी स्थिति में है। बहुत जरूरी बात, अच्छी स्थिति। आईएएस, आईपीएस, जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, इतनी ये दोस्तों सुप्रीम पोजीशन है। इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल्स टैक्स, जीएसटी ऑफिसर्स, बहुत बड़े कमीशन लेवल, ये कमिश्नर लेवल पर, इनकम टैक्स कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर या डीआईजी, एसएसपी रैंक, बड़े बड़े रैंक पर जो है ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो हैं वो देखे गए हैं। और जो बिजनेस में हैं वो इतना अपना वास्ट बिजनेस कर लेते हैं, जैसे कहने का मतलब एक मल्टीनेशनल चेन भी बनाते देखे गए हैं, नहीं तो नेशनल लेवल पर इनकी एक चेन होती है। चाहे अपने नॉर्थ रीजन में, ईस्ट रीजन में, ऐसे करके भी जो है इनकी एक चेन बनाते देखे गए हैं। बिग एंटरप्रेन्योर्स, बिग बिग बिजनेस टाइकून्स, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो दोस्तों मंगल 10 वाले की देखी गई है। नाउ मंगल 10 में है तो चीजें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कभी कभार अपने पिता से इसकी अनबन या इसके ओपिनियंस का जो है वो डिफरेंस देखा गया है कि बात नहीं मिलती, ये ए कहेंगे वो बी कहेंगे। तो कहने का मतलब थोड़े वार्तालाप में तो हो सकती है चीजें, लेकिन ओपिनियंस डिफर नहीं करते, जो है वो करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके पिता की ब्लेसिंग जो है इस भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। आपके पिता की ब्लेसिंग, उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, आपकी लाइफ के तरक्की के ऊपर। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए कि इसकी दोस्तों 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और एक 8वीं दृष्टि होती है मंगल की। तो चौथी दृष्टि कहां पड़ती है? लगन के ऊपर। तो मंगल की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ेगी तो ये हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, जो कि इनको कार्य क्षेत्र में नहीं करना है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एंगर इश्यूज एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम आपको आ सकती है जिनकी लगन के ऊपर दृष्टि जो है वो पड़ती है। और खास करके अगर वहां पर इनकी दुश्मन राशियां हैं तो फिर जो है वो प्रॉब्लम, ये जो मैंने अभी बताई, वो आ सकती हैं। लेकिन अगर वहां पर भी अच्छी राशियां हैं, जैसे 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, 10 अंक लिखा है, केप्रिकॉन लगन की कुंडली, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है ये। फिर इनको फेम मिलना ही मिलना है, और ये फेम पसंदीदा भी होंगे। इनको फेम बहुत पसंद होगा कि मेरी रेपुटेशन हो, ये जो चीज इनमें देखी जाती है। खैर आगे बात करेंगे, लेकिन बीपी का ख्याल आप जरूर रखें। 7th एस्पेक्ट जो पड़ती है वो बिल्कुल सामने पड़ती है। कौन सा भाव है? चौथा खाना। तो अगर इसकी फ्रेंडली राशियां, खुद की राशियां हो, 1 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, तो फिर देखा जाता है कि ये इंसान खूब सारी प्रॉपर्टी बनाता है। मरने से पहले कहते हैं कि इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी का जो है वो योग बनता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसको किसी वाहन से कोई तकलीफ नहीं आती, कोई बहुत इसके पास खटारा गाड़ियां नहीं होती, अच्छी स्थिति में इनकी जो है वो गाड़ियां होती हैं, और माता का सुख भी जो है इनको मिलता है। लेकिन अगर आप बात करें कि इनकी दुश्मन राशियां वहां आ जाएं, तो फिर देखा जाता है कि दोस्तों इनको इन्हीं चीज़ों में नुकसान होता है। जैसे एक इन्होंने सेकंड हैंड, चाहे सपोज कर लो गाड़ी ले ली, उसने बहुत पैसे लगवाए, खराब मिल गई, या नई गाड़ी भी मिली तो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, पैसे लग रहे हैं उसके ऊपर बार बार, या घर के ऊपर बार बार पैसा लगा रहे हैं, या प्रॉपर्टी इनको गलत मिल गई, तो ये स्थिति भी जो है आ सकती है। उसके बाद 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? पंचम भाव में। 8वीं दृष्टि जो है इसकी बहुत इतनी शुभ तो खैर नहीं मानी गई। 8वीं दृष्टि मंगल की, अगर तो कोई प्लैनेट नहीं है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 8वें में जब दोस्तों 8वीं दृष्टि जब पंचम में पड़ती है तो ये देखा जाता है कि आपकी औलाद का खाना है। तो कभी कभार
बॉय चाइल्ड होने में, हालांकि 10वें में अगर मंगल हो बॉय चाइल्ड देता है, लेकिन पंचम में दृष्टि अगर हो तो बॉय चाइल्ड होने में या तो विलंब आते हैं या कोई दिक्कत आ सकती है। हालांकि गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड इज ऑल द सेम, मैं ये हर वीडियो में जो है वो बोलता हूँ, ठीक है। आगे पंचम में दृष्टि होगी 8वीं तो मंगल की, तो ये भी देखा जाता है अपने ऑपोजिट जेंडर को लेकर के, खासकर अगर मैरिड नहीं है तो बहुत ज्यादा पोजेसिव होगा, जो कि आपको अवॉइड करना है, और बहुत ज्यादा पैसे जो हैं उनके ऊपर नहीं खर्चने, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी दोस्तों आपका जेंडर है। चलिए आगे, अगर ये मंगल पॉजिटिव होकर के 10वें भाव में बैठा है तो ऐसा बोला जाता है, विद्वान तो ये बोल के गए हैं कि ये 100 दोष भी कुंडली में बन रहे हो तो ये अकेला मंगल जो है आपके 10वें में इतना स्ट्रांग है कि उनको कैंसिल करने का दम रखता है। बहुत बढ़िया जो है ये दोस्तों ये मंगल होता है, जितना मैं बात करूं उतना कम है, इसके लिए इतना बढ़िया जो है वो देखा जाता है। इसको ये पता होगा, अगर ये हायर अथॉरिटी में भी है तो इसको ये पता होगा अपने टीम मेंबर से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने यहाँ बिजनेस में है तो अपने एम्प्लॉय से काम कैसे लेना है। स्ट्रिक्ट होगा, लोग डरेंगे इससे, लेकिन इसको पता है कि लोगों से काम कैसे लेना है, प्यार से लेना है, जहां जो भाषा यूज करनी है, जो नीति अपनानी है, इसको पता होता है बाखूबी। इतना जो है इसमें क्वालिटीज जो हैं वो अच्छी देखी गई हैं। यही अपने अगर स्ट्रांग होकर के मंगल यहाँ बैठा हो तो अपने पिता के लिए, खासकर अपनी फैमिली के लिए बर्थ के बाद बहुत लकी वो लोग हो जाते हैं। इतना लकी, शुभ जो है अपनी फैमिली के लिए माना जाता है। जैसे ही पैदा होता है उनके भी जो है अच्छे समय की दोस्तों निशानी होती है मंगल अगर 10 में अच्छा होकर के बैठ जाए। मंगल की आयु जो है वो बोली गई है दोस्तों 28 साल। 28 साल का जैसे ही ये इंसान होता है, मंगल एक्टिव होता है, पीक पर आता है, तो उसके रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता इसको देखने को मिलते हैं, और उसके बाद जो है इसकी तरक्की और बढ़ जाती है। पहले भी करता है लेकिन 28 के बाद और तरक्की जो है इसकी बढ़ जाती है, अर्निंग्स वगैरह इसकी स्टार्ट हो जाती हैं। लाल किताब में क्या लिखा है कि अगर ये पीड़ित ना हो मंगल तो इसकी 90 साल की आयु मिनिमम बताई गई है। मिनिमम 90 साल, दैट मीन्स कि बहुत दीर्घायु ये लोग होते हैं। लेकिन खैर वो बहुत पुरानी बात है, आजकल की अगर देखें टाइम तो एज तो कम ही रह गई है, क्योंकि खाने के पदार्थ इतने खराब आ गए हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैल जाती हैं। लेकिन फिर भी दीर्घायु जो है वो बनाता है मंगल 10 में हो तो, और शुभ स्थिति में हो तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद इसको ये हिदायत दी जाती है मंगल 10 वाले को कि नींद पूरी ले। नींद लेना पूरी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अथॉरिटी लेवल पर ये पहुंच जाता है कि इसको बहुत ज्यादा ये स्ट्रेस ले लेता है अपने काम का। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि स्ट्रेस लेवल ना बढ़े, बीमारियां ना आए, तो इसको नींद जो है वो अच्छी बहुत जरूरी है। 8-9 घंटे की नींद इसको कम से कम लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है कि इतना सोता है या इतना सोती है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको नींद जो है, तभी आप काम पर जो है अच्छे से फोकस दोस्तों कर पाएंगे, नहीं तो मेंटल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस इत्यादि या डिप्रेशन ये सब जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसकी सामने दृष्टि फैमिली के हाउस पर पड़ती है, तो ये जातक अपनी फैमिली के लिए करेगा बहुत, लेकिन दिखावा नहीं आता, दिखा नहीं सकेगा, शो ऑफ नहीं कर सकेगा। इसलिए जो है फैमिली या तो इसको उतना क्रेडिट नहीं देगी, इसके छोटे भाई, बड़े भाई या बहन को हो सकता है ज्यादा पार्शियल हो उनके साथ, तो इसको दिखाना नहीं आएगा, लेकिन ये अप्रिसिएशन जीत नहीं पाएगा। लेकिन अंदर से फैमिली का बहुत ज्यादा चाहता है, और उनके ही भले के लिए खुद अपना शरीर तोड़ता रहता है, लेकिन समझ कोई नहीं पाता, क्योंकि थोड़ी वाणी में कठोरता है। इसको एक्टिंग नहीं करनी आती, दिखावे नहीं आते, सिंपल इंसान है, सच्चे दिल का होता है, जिसके 10वें घर में मंगल होता है। अब आपको दोस्तों अगर मंगल यहाँ वीक है, शुभ परिणाम नहीं मिल रहे, आप सरकारी जॉब में नहीं एग्जाम क्रैक कर पा रहे, या कुछ भी ऐसी स्थिति है, आप इसको बल देना चाहते हैं, रेमेडी क्या कर सकते हैं मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 10वें भाव में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि दोस्तों अगर मेरी आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कोई भी अप्रिसिएशन का वर्ड लिख दीजिए। चलिए रेमेडी क्या है। सबसे पहले जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले, ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं, जिनका ज्यादा ही डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उनकी सेवा आप करें। चाहे उनको उनके पैरों को हाथ लगाएं, पैर दबा दें, या जैसे मान लीजिए आपके मंदिर के पुजारी हैं या कोई है, उनका ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उनके पैरों को हाथ लगाकर आशीर्वाद ले तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई चीज दान करना चाहें कैश को छोड़ के
तो आप उनको दान भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मंदिर इत्यादि के बाहर आपको कोई हैंडीकैप्ड अगर मिल जाए जो भीख मांग रहे हैं, या कोई भी ऐसा मिल जाए हैंडीकैप्ड पर्सन, तो उनको कुछ ना कुछ सेवा कर दीजिए, ठीक है। ये होगी दूसरी इसकी रेमेडी। उसके बाद लाल रंग की मिठाई या लाल कपड़े या लाल रंग की कोई मिठाई जो है किसी भी अंधे को, जो एक आंख से अंधा हो, उसको जो है आप दान कर दीजिए। ये भी जो है मंगल यहाँ पर काफी आपको स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शनि की बात करते हैं। शनि जब 10वें भाव में आते हैं दोस्तों, शनि कहाँ आ गए? अपने ही भाव में, कर्म भाव में। कर्म के विधाता जो है वो खुद आ गए, न्यायाधीश जिनको बोला जाता है। शनि देव जब भी मकर राशि 10th हाउस जो काल पुरुष के हिसाब से मकर राशि है, अपनी राशि है, अपना घर है, वहां आते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं? सबसे पहले दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी। शनि आपको रिस्पेक्ट दिलवाएंगे, लोगों से बहुत रिस्पेक्ट दिलवाएंगे, ये इज्जत की रोटी खाने वाला इंसान है। लेकिन खराबी कहाँ आएगी? जहां आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यहां पर सिंपल सा दोस्तों फंडा है, गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट। अगर आपने रिस्पेक्ट लोगों को दी तो शनि आपको इंटू 2 करके जो है वो रिस्पेक्ट वापस दिलवाएंगे। एक बार मांग कर देखिए उनसे, शनि से एक बार मांग कर देखिए कि मुझे फेम चाहिए, मुझे रेपुटेशन चाहिए, वो आपको देंगे। लेकिन उसके लिए वो आपसे मेहनत करवाएंगे और लोगों के सामने झुकाएंगे। अगर आप झुक गए, इज्जत की आपने लोगों की, तो फिर तो ये आपको उनसे कहाँ ऊपर पहुंचा देंगे शनि, जिनके भी 10वें भाव में मौजूद है। 10वां भाव चालाकी का भाव है। जुपिटर यहाँ क्यों नीच माने जाते हैं? अच्छे नहीं माने जाते जुपिटर 10वें भाव में। लेकिन जब शनि यहाँ आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि ये इंसान अपने कार्य क्षेत्र में चालाक होगा। नहीं भी है तो होना चाहिए। अगर ये चालाक ना हुआ, उधर जाकर लोगों के सारे काम कर रहा है और वहां भगवान का नाम जप रहा है और बहुत ज्यादा पूजा पाठ में लग गया और अपने कर्म से हट गया, तो 10वां भाव उसका खराब होना ही होना है। शनि यहाँ पर दंड देंगे ही देंगे। ये दोस्तों थोड़ी सी अजीब सी चीज ये देखी गई है कि जो लोग, जुपिटर की आदतें यहाँ पर, जुपिटर जो है वो जेनेरोसिटी है, दया भाव है, ठीक है। लोगों के काम आना, लोगों के काम बनाने, ये है जुपिटर। लेकिन शनि ऐसा नहीं है। तो अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं 10वें भाव की, जुपिटर की, अगर आप कार्य क्षेत्र में लोगों के ही काम बनाएंगे तो फिर शनि यहाँ जो है वो आपसे नाराज हो जाते हैं। उसके बाद शनि 10 में हो, एक जगह पर बैठने वाला काम आपको ज्यादा सूटेबल होगा। एग्जाम्पल, मार्केटिंग के काम सूटेबल नहीं है, जहां आप बाइक पर या स्कूटर पर जा रहे हो और मार्केटिंग के काम कर रहे हो, ट्रैवल ही कर रहे हो सिर्फ, या आप कुछ ऐसे काम में हो, आउटडोर एक्टिविटीज में हो कि जाने का ही काम है, भाग दौड़ वाला काम है, वो सूटेबल नहीं है। ये अथॉरिटी का भाव है। सिटिंग एट वन प्लेस, ऑफिस, बिजनेस ओनर हो तो गद्दी आपकी, जहां एक जगह पर आप बैठकर काम करें और ऑर्डर्स हो रहे हैं या कंसल्टेशंस हो रही हैं, जो भी है, कहने का मतलब भाग दौड़ नहीं है जिसमें, उसमें जो है शनि यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत तरक्की देंगे। उसके बाद शनि अगर आपके अच्छे हुए, अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर दे सकता हूं आपको, हर आप प्लीज मुझसे प्रश्न मत पूछिए कि मेरा इसमें है उसमें है, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूं। शनि अगर आपके सिर्फ 7 नंबर लिखा है, 10 अंक लिखा है या 11 अंक अपनी राशियां या एक्सॉल्टेशन की राशि में शनि है, तो प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया होती है ऐसे जातकों की, ठीक है। उसके बाद शनि मौका देते हैं बर्थ प्लेस से बाहर काम करने का। अगर आप बर्थ प्लेस से बाहर भी काम करते हैं या आपके फॉरेन के क्लाइंट्स हैं या फॉरेन ही सेटलमेंट हो गई आपकी, तो फिर भी जो है इसमें देखा जाता है कि बहुत अच्छी मात्रा में पैसा जो है ये जातक कमाते देखा गया है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जो घर आपको आपके पिता से वसीयत में मिला हो या आपके दादाजी ने आपके पिता को दिया हो और आपको अभी नहीं मिला है, उस घर को, उस मकान को आपको नहीं बेचना है। अगर आप नया लेना चाहते हैं, जब आपकी पाया होगी वो ले सकते हैं, लेकिन इसको बेच करके नया लेना आपके दोस्तों काम नहीं आएगा। फिर वो जो है बुरा वक्त जो है उसकी निशानी मानी जाती है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस में है, पार्टनरशिप में है,
10वीं दृष्टि 7वें भाव पर है, बिजनेस में है, पार्टनरशिप में है, बहुत सतर्क रहना है और कोशिश कीजिए कि कम शेयर जो है आपके पार्टनर के साथ आपका हो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अदरवाइज भी वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है आपको पूरा पता होना चाहिए। हर चीज़ आपकी रिटन होनी चाहिए कि मुझे नफ़ा नुकसान पूरा पता होना चाहिए, मेरे पीछे कोई स्कैम तो नहीं कर रहा, ठीक है? इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। अब मेरे भाई या बहन जो पूछना चाहते हैं, उनका सवाल ये होता है कि घर बनाने का क्या सिस्टम है? तो देखिए, अगर आप घर बनाना चाहते हैं, बनावट इज़ कंस्ट्रक्शन, ईंट के ऊपर ईंट, तो फिर आपको 48 के बाद, केतु की आयु से पहले आपको नहीं बनाना है। खासकर अपने नाम पर तो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? किसी और के नाम पर ले सकते हैं 36 से 39 के बीच में, और 48 के बाद 36 से 39 पर्टिकुलरली, और अदरवाइज भी अगर आप बनाना चाहें तो 48 के बाद आपको बनाना है। 36 से 39 शनि की पीक है, उसमें आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखिए। दीर्घायु बनाता है शनि, 10 में लॉन्ग लाइफ जो है वो प्रदान करता है। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरा इस पे दृष्टि है, 12वें पे है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी है। दीर्घायु बनाएंगे शनि जब भी 10वें में आएंगे। लेकिन ये कर हो सकता है कि जो लोग शराब पीते हैं और ज्यादा पीते हैं, जैसे मान लीजिए हफ्ते में 2 बार भी पी रहे हैं, या उन्होंने एक पीरियोडिकली एक टाइम पीरियड बना रखा है, वो भी एडिक्शन का ही पार्ट है। जैसे सैटरडे के सैटरडे उन्होंने पीना है, तो सैटरडे आपने दिन ही गलत चुन लिया, तो फिर जो है ये एडिक्शन का ही पार्ट है। अगर आप पीरियोडिकली उसको पीते हैं तो उस केस में शनि आपकी आंखों में डिफेक्ट दे सकते हैं। आंखों में डिफेक्ट कहने मतलब, आप मान लीजिए सूर्य की दशा खास करके चल रही हो, सूर्य की दशा में जो है शनि बुरे प्रभाव देते हैं, तो उसमें अगर आपने लिकर कंज्यूम कर ली सूर्य की दशा में, अंतरदशा में, या आप साढ़े साथी में, या शनि की ही दशा अंतरदशा में बहुत ज्यादा शराब पी, तो आपकी आंखों की रोशनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है? इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चलिए आगे, घर पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर पर आपके सीलन, सीलन इज डैम्प, डैम्पनेस जो होती है घर पर, कमरे में आपके डैम्प वॉल्स हैं, उनको जो है मरम्मत करा करके रखिए, जो भी पीओपी पेंट जो भी कराना है, क्योंकि कभी कभार देखा गया है कि छतों में कालक, कालक जिसे डार्क सा हो जाता है, वो कभी कभार सीलन से हो जाता है। तो छत के ऊपर जहां आप बिल्कुल बेड के सोते हैं, बेड के बिल्कुल ऊपर जो है कालक आ जाती है, वो दोस्तों शनि बुरे की निशानी है। इस क्योंकि शनि जो है कालक, डार्कनेस को ही दर्शाते हैं, ब्लैक को दर्शाते हैं। ये चीज अगर आपके हो रही है, दीवारों में पपड़ियां बनकर दीवारों का जो है वो बिल्कुल ही खराब सिचुएशन में है, तो आप आज ही जो है उसको ठीक कराकर जो है वो रखें। ये अच्छी दोस्तों साइंस नहीं होते, ठीक है? आगे, अगर 10वें भाव में आपके शनि है और इसी के सामने इसके मेल प्लैनेट्स आ जाएं, मेल प्लैनेट्स कौन से हैं? जुपिटर है, सूर्य है और मंगल है। जुपिटर, मंगल और सूर्य और चंद्रमा भी आ जाए तो, जुपिटर को छोड़ दो, अगर चंद्रमा खास करके मंगल और सूर्य आ जाए तो दोस्तों ये शनि यहाँ पर आपको बुरे परिणाम दे सकते हैं। ये वीक स्थिति में माने जाते हैं। इसकी रेमेडीज आपको मैं आगे चलकर बताऊंगा, ठीक है? बहुत ही किसी क्लोज रिश्तेदार से आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आफ्टर द एज ऑफ 40 टू 42 ऑन एन एवरेज, बताइए दोस्तों, और भी आगे पीछे 1-2 साल हो सकता है। तो 40 से 42 के बाद कोई आपके सगे संबंधी से आपको धोखा मिलेगा, बहुत क्लोज के, तो फिर आपको ये सुनने में मिल सकता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है। ये एक प्रश्न जो है वो आपको सुनने में मिल सकता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है, जबकि आप सोचेंगे, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे कि इसी के लिए ही तो मैं कर रहा था, अपनी सारी जो है अपने आप को मैंने इतना झोंक दिया, अपनी लाइफ को इतनी कुर्बानियां दी, और इसी ने मुझे आज सुना दिया कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तो फिर इस इंसान का जो है वो दिल टूट जाता है। ये चीज़ आपके साथ हो सकती है जब मैं जो टाइम जो है मैंने आपको बताया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सीधी सी बात है, उम्मीद नहीं लगानी किसी से। जिसका भी कर रहे हो उम्मीद लगाओगे, उम्मीद ही जो है इंसान को तोड़ती है। जो इंसान किसी से उम्मीद नहीं लगाता वो सबसे सुखी इंसान है आज की दुनिया में। जो इंसान उम्मीद लगाता है अपनों से, क्योंकि मैं इनका कर रहा हूं, कल को ये मेरा भी करेंगे, उसको ही सबसे ज्यादा वक्त आने पर दुख होता है, वो झेला नहीं जाता। तो इसलिए उम्मीद जो है वो आपको नहीं करनी है। खैर, उसके बाद 10वें में शनि है, कोई भी पिस्तौल इत्यादि अपने पास आर्म्स अम्यूनिशन कुछ नहीं रखनी। आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी, पिछले 1-2 साल पुरानी बात है, 2-3 साल,
गोविंदा जी ने अपने पैर पर गोली उनकी ही हथियार से चली थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनके 10वें भाव में शनि है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऐसा हादसा होता देखा गया है, या इनसे गलती से वो फायर हो जाता है, उससे नुकसान हो जाता है। तो जो ये करते हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो रखना है। कोई भी हथियार, कोई भी नुकीली चीज हो सकती है, ठीक है, उससे आपको बचाव करना है, ठीक है। और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 10वें भाव में शनि है। ओवर रिलीजियस, ओवर डोनेटिंग, खास करके वर्क प्लेस पे आपको नहीं होना है, नहीं तो ये शनि यहाँ पर खराब करेगा। नाउ एक सूत्र और है, लगन के ऊपर अगर इसके मित्र हों, 10वें में शनि है, लगन पर मित्र हों, मित्र कौन है? राहु और बुध, शुक्र, खासकर ये तीन, तो फिर ये शनि जो है अब बहुत आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देंगे। लेकिन लगन पर इनके दुश्मन आ जाए, सूर्य आ जाए, चंद्रमा आ जाए, मंगल जो इनके खास शत्रु हैं, तो फिर जो है ये शनि यहाँ पर थोड़े वीक हो जाते हैं। आपको घबराना नहीं है दोस्तों। रेमेडी बताता हूँ दोस्तों क्या करनी है 10वें भाव की, लेकिन रेमेडी बताने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट सेक्शन पे अगर कुछ अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप प्लीज कर दें। सबसे पहली रेमेडी दोस्तों, छाया पात्र का दान। छाया पात्र, लोहे की कटोरी लेनी है, उसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सिक्का डाल सकते हैं, अपनी शक्ल देख के किसी डकौंत आदि को दान कर दीजिए, ठीक है। या मंदिर में जाकर के पंडित जी से पूछ लीजिए ये कहाँ देना है, क्या करना है इसका, वो बता देंगे आपको। दूसरा, जिनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती वो मेडिसिन का दान पेशेंट्स को कर सकते हैं, या केमिस्ट पे कोई आया है उसके पास पैसे कम पड़ गए तो वो दे सकते हैं, या किसी प्रकार से मेडिसिन का दान जो है वो कर सकते हैं। जिनकी आंखों में समस्या आ रही है या कोई और हेल्थ इश्यूज है, खासकर आंख से लेकर के, 10 अंधों को भोजन करा दीजिए, ठीक है। या किसी ब्लाइंड स्कूल जा करके उनको बोल दीजिए कि 10 बच्चों को मैंने खाना खिलाना है, वहां खिला सकते हैं, ठीक है। ये रेमेडीज आप कर सकते हैं। चलिए खैर, आगे बात करेंगे राहु की। राहु अगर आपके 10वें भाव में है तो कहा जाता है कि जिसके राहु ही 10 में आ गए तो फिर तो ये बादशाह आदमी है। बादशाह, दैट ये बहुत बड़ा वर्ड है, और वाकई में ये जब तक बादशाह बन नहीं जाता इसको खुद को ही सुकून नहीं आता। इसकी लाइफ का एक टारगेट है कि उस मुकाम तक मैं पहुंचूंगा, भले ही कुछ हो जाए, जितनी मर्जी स्ट्रगल आ जाए, बट आंख गड़ा लेता है, आंख उधर इसकी बन टिक जाती है जहां इसको पहुंचना है। और जब तक ये पहुंचता नहीं है तब तक इसको चैन नहीं मिलता, चाहे रास्ते में 1000 रोड़े आ जाए, कुछ हो जाए, किसी प्रकार की चिंता नहीं लेगा, लेकिन आंख उसकी गड़ गई तो वो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो ये खूबसूरती है, तभी इसको यहाँ बहुत स्ट्रांग माना जाता है दोस्तों। जो लोग पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, आंख बंद करके, अगर आप उस एज में हैं जहां आपको समझ है पॉलिटिक्स की, तो आंख बंद करके निकल जाइए, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। आपको वैसे ही पॉलिटिक्स करनी बहुत आती है, आपको पता है किससे कैसे बात करनी है, पॉलिटिक्स में आप जरूर जाइए, ठीक है। ये हो गई एक बात। राहु दीर्घायु बनाते हैं, उम्र जो है लंबी देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपको चीज समझनी है। कई कहते हैं कि छठे भाव पर दृष्टि करेंगे बात, लेकिन ये पहले समझो कि दीर्घायु हो आप, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद पैसा भी खूब देता है, वक्त आने दो, पैसा भी खूब देगा। अगर जिनके पास अभी सिचुएशन थोड़ी डावाडोल है, मेरे भाई आप लोग में जो दम है वो किसी में नहीं है। 10 में राहु बहुत स्ट्रांग है। आगे बात करेंगे, दे आर सीन एट हाई लेवल्स। उनकी एज अ स्लेव काम करने की शख्सियत ही नहीं है, वो तड़पेंगे अंदर से कि ये क्या कर रहा हूं मैं। वो चाहते हैं इस लेवल पर पहुंचना जहां दुनिया ऐसे करके देखे उनको, समझ रहे हो, और वो सबको निचली निगाह से देखे। ये है राहु 10 वाला। तो गवर्नमेंट जॉब में हाई लेवल पे इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स, बड़े बड़े लेवल के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स, बहुत ऊपर लेवल के जो है ये लोग देखे गए हैं जिनके 10वें में राहु होता है। एक नीति अपनाते हैं हुक और क्रुक की। हुक और क्रुक इज कैसे भी करके, उंगली टेढ़ी उंगली से कहते हैं ना घी निकालना कैसे है, वो इनको पता है। तो ये बहुत स्ट्रांग जो है वो स्थिति मानी जाती है। ये देखा जाता है कि अपने शातिर दिमाग को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि हाई लोग, ऊंचे ऊंचे लोगों से कैसे लिंक्स बनाने हैं, आगे कैसे बढ़ना है,
उनके कंधों पर पैर रखकर ये इनको बखूबी आता है कि किसको कैसे इस्तेमाल करना है, बड़े इंसान के साथ लिंक कैसे बनाने हैं। राहु 10 वाले को बखूब जो है वो आता है। लेकिन ये ऐसा खिलाड़ी है 10 के राहु वाला कि कोई भी बुरा काम, पाप काम कोई भी करना है तो भी ऐसे सेफ तरीके से करेगा। पहले देखेगा कि ये सेफ है कि नहीं, थोड़ा वक्त लगाएगा, प्लान करेगा। जहां पता लगा कि ये काम करके मैं सेफ होकर के अपना काम कर सकता हूं तो ये जरूर करेगा। इसको ये चीज में ये माहिर है, क्योंकि राहु है ही शातिर दिमाग। इस चीज में जो है ये जरूर फतेह हासिल करता ही करता है। यही करते, यही दिमाग लगाते, एक दिन ऐसा मुकाम आ जाता है, एक दिन वो आ जाता है कि उस मुकाम तक ये किसी भी तरह पहुंच जाता है। और फिर ये पीछे मुड़कर देखता है कि मैं क्या कर रहा था, कितनी स्ट्रगल्स मैंने की, और आज मैंने जहां अपनी आंख गड़ाई थी आज मैं वहां पहुंच गया। राहु 10 वाला बहुत खुश होता है देख करके कि मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत बातें सुनी, लेकिन बुद्धि, दिमाग मेरा ऐसा था कि मैं यहाँ पर जो है मुझे पहुंचना था। तभी इसकी जो फर्स्ट हाफ लाइफ होती है, खासकर 35 से पहले थोड़ी स्ट्रगल भरी, थोड़ी नहीं ज्यादा ही होती हैं कईयों के स्ट्रगल्स, लेकिन 35 के बाद खासकर 42 एक्टिवेशन, राहु एक्टिवेशन इज 42। फिर देखो इसका कमाल की राहु कैसे जो है इनको आगे लेकर के जाता है। खैर, एंड सेकेंड हाफ इज फुल ऑफ पावर एंड मनी। जहां फर्स्ट हाफ इज स्ट्रगल्स, सेकेंड हाफ इज पावर, मजबूती, अथॉरिटी, पैसा, रुतबा, नाम। राहु 10 में बहुत स्ट्रांग है, लोगों की सोच सोच के परे है राहु 10 वाला इंसान, ये चीज देखी जाती है। खैर, पिता का भाव है तो पिता से थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ओपिनियंस के डिफरेंस हो सकते हैं। वो कुछ कहते हैं, ए कहते हैं, ये बी कहता है। कईयों में झगड़े देखे गए हैं, कईयों में नहीं भी देखे गए, लेकिन ज्यादातर ऐसी सिचुएशन जो है वो देखी जाती है। आस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। फिफ्थ आस्पेक्ट जो है 10वें में हो तो फिफ्थ आस्पेक्ट कहाँ पड़ी, दूसरे भाव पे पड़ती है जो कुटुंब का भाव है। तो अगर तो अच्छी राशियां, पैसे का भाव है, अच्छी राशियां हुई, 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, तो फिर इसको सडन वेल्थ मिलने के बहुत उम्दा चांसेस, हाई चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। लेकिन अगर एनिमी साइन है तो इसका पैसा हड़पने वाले लोग होते हैं जो इन्हीं का पैसा हड़प लेते हैं किसी तरह। तो ये भी जो है वो सिचुएशन देखी गई है। अब 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ी, सामने चौथे भाव में। तो फ्रेंडली राशियां जो मैंने अभी बताई, अगर वो वहां पड़ती हैं तो सडन गेन होगा, किसमें होगा, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, व्हीकल का है। एकदम से वाहन खरीदने का कोई सीन नहीं था, एकदम से वाहन ले आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन एनिमी साइन है तो घाटा किसमें, जमीन जायदाद के काम में, जमीन उसके काम में, प्रॉपर्टी के काम में, या बहुत ज्यादा पैसा लगवा दिया किसी वाहन ने, या उसमें ही कुछ गड़बड़ हो गई, तो इसमें ये भी दोस्तों देखा जाता है। खरीदने और बेचने में दिक्कत आ जाती है, ऐसा होता है। 9th एस्पेक्ट किसके ऊपर है, छठे भाव के ऊपर, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में दोस्तों बात करी कि लोग डर जाते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों फ्रेंडली साइन है, फिर तो दुश्मनों का नाश करने के लिए ये बहुत बढ़िया है राहु 10वें का। लेकिन अगर दूसरे हैं कोई साइंस तो फिर अपने हार्ट का, हृदय का बहुत ध्यान रखना है। पैरालिसिस, कोई कंपन हो रही है शरीर में, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, पैरालिसिस की निशानियां हैं, फिर डॉक्टर को आपको जरूर दिखाना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। फादर की ब्लेसिंग, नो मैटर जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, फादर की ब्लेसिंग आपके लिए कारगर रहेंगी। और फादर इन लॉ भी, ससुर आपके, उनसे भी जो है अच्छे रिश्ते नाते रखें, नहीं तो ये राहु आपको अच्छे परिणाम हो सकता है ना दे, बिकॉज राहु आपके ससुराल से भी देखते हैं। खैर, आगे बहुत ही बुरी सिचुएशन में अगर राहु यहाँ पर है, मंगल के साथ हो या किसी और दुश्मन के साथ हो, ऊपर से कोई सामने भी दुश्मन आ जाए, तो फिर देखा जाता है कि ये राहु इतने अच्छे रिजल्ट जो है वो नहीं देता। खास करके घर से सोना हो चोरी होना, ये कॉमन ट्रेड देखा जाता है कि जिनके घर से सोना चोरी हो गया या सोना उन्होंने बेच दिया, तो फिर ये राहु बुरे की दोस्तों निशानी मानी जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है, ये काम आपको नहीं करना, ठीक है। और दूसरी निशानी क्या है, ये लोग अपने भाई को ही चूना लगा देंगे, या भाई इनको लगा देगा, या ये लगा देंगे, या उनके साथ बहुत ज्यादा वाद विवाद हो गए तो समझ लो ये राहु आपका खराब ही है, ठीक है। ये चीज आपको नहीं करनी। और क्या हो सकता है, माइग्रेन की इश्यूज आ सकती हैं। तो माइग्रेन जिनको आ रही है, हेडेक्स की प्रॉब्लम आ रही है, नेवी और काला कपड़ा जितना अवॉइड कर सकते हैं उल्टा इसको दान कीजिए, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। नाउ जहां इसमें पैसे की
कंजूसी बहुत ज़्यादा आ जाए, पैसे दबाना स्टार्ट कर दे और बिल्कुल हेल्प ना करे और बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाए। आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे इससे इसके दोस्त यार भी कट लेंगे, रिश्तेदार भी, भाई भी आहिस्ता-आहिस्ता दूर होते जाएँगे, ये अकेला रह जाता है। ये चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी। इतने कंजूस, इतने सेल्फिश, सेल्फिश तो रहेगा 10th हाउस राहु वाला, लेकिन इतने मत करना कि आस-पड़ोस जिन्होंने आपके बुरे वक़्त पे भी साथ दिया हो, उनके साथ भी कंजूसी कर लें, ठीक है? उनकी हेल्प अगर करनी पड़े, कर सकते हैं, ठीक है? बुरे हैं राहु, नहीं अच्छे रिज़ल्ट आ पा रहे, राहु की दशा महादशा लगी हुई है, अंतर्दशा लगी हुई है, तो क्या कर सकते हैं रेमेडी इसकी? नारियल, 10 नारियल, नेवी कलर का कपड़ा, 10 नारियल नेवी कलर के कपड़े से रैप करके चलते पानी में जो है वो आपको एक-एक करके बहा देने हैं, ठीक है? शनिवार का दिन हो और शाम का वक़्त हो, जैसे सूर्य ढलने के बाद और रात्रि होने से पहले, पिच डार्क, उससे पहले का जो वक़्त है, उसको कर सकते हैं। या चाय पत्ती का दान अंध विद्यालय में, ठीक है? ब्लाइंड स्कूल में कर सकते हैं, ठीक है? या अगर उनको अपने हाथ से चाय पिला सकते होंगे, वो भी एक ऑप्शन है, वो आपकी मर्ज़ी है, वो कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्लैनेट जब भी 10वें भाव में आएंगे वो कौन से हैं? जुपिटर। अब दोस्तों जुपिटर को यहाँ पर नीच बोला गया है, उसका एक कारण है। पहले कारण समझेंगे, लॉजिक समझेंगे क्या है। अब शनि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, राहु बहुत शानदार है, सूर्य बहुत अच्छे हैं, मंगल बहुत कमाल है, लेकिन जुपिटर को, इतने शुभ ग्रह को 10वें में क्यों ऐसा बोला जाता है? जुपिटर जो है वो जेनरोसिटी को दर्शाता है, ज्ञान को तो दर्शाता है, एक्सपेंशन को दर्शाता है, लेकिन जेनरोसिटी को मेनली दर्शाता है, जो कि दया भाव, पूजा पाठ, इन सब चीजों को दर्शाता है। वहां ये 10वां भाव है शनि का, कर्म का, पूजा पाठ का नहीं, दया का भाव, दया का नहीं, कर्म का भाव, कि कर्म करो और चालाकी रखो। शनि चालाकी भी है ना, तो चालाकी और कर्म ये आपको दोनों रखने हैं। और जुपिटर इसके विपरीत है, पूजा पाठ वाला, जनरोसिटी, दान दक्षिणा, ये वो चीजें, जो कि बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये अपने कार्य क्षेत्र में, जुपिटर वाला ऐसा होगा, ये वो अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के काम बनाता फिरेगा, तभी जो है थोड़ा जुपिटर को यहाँ पर बोला जाता है कि तू जितनी नेकी करने जाएगा उतने जूते खाकर वापस आएगा। कहने का भाव कि लोगों के काम बनते जाएंगे, लोग बाद में कहेंगे तू कौन है भाई, प्रमोशन भी ले जाएंगे, काम इनका, क्रेडिट उन वो ले जाएंगे, और बाद में कहेंगे तूने कुछ खास थोड़ा कर लिया, मैंने ही किया था, तू तो बीच में 2 मिनट के लिए ही आया था। तो ये सुनने को ना मिले, जिसे हम नेकी कर जूते खा बोलते हैं, वो आपको थोड़ा चालाक जो है, थोड़ा नहीं जितना चालाक अपने कार्य क्षेत्र में होंगे, शनि की एक्टिविटीज निभाएंगे, कर्म करेंगे चालाकी से, उतना ये जुपिटर आपको तकलीफ नहीं देंगे, ठीक है? 10वां भाव तकलीफ नहीं देंगे। जितने आप स्पिरिचुअल, दानी, लोगों के काम बना रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है, देख रहे हैं भगवान, अच्छी बात है। अगला जन्म देखेंगे, फिर अगले जन्म में आपको उसका फल मिलेगा। इस जन्म में फिर लोग ही जो है वो फायदा उठाएंगे, प्रमोशन ले जाएंगे, ठीक है? और खासकर अगर जुपिटर अकेले हैं और कोई दृष्टि नहीं है, तो फिर तो ये होना ही होना है, और एक के बाद एक जो है वो प्रॉब्लम आपको आती रहनी है कार्य क्षेत्र में। बड़ी सिंपल सी दोस्तों, इसमें थोड़ा आपको लगेगा मैं बड़ा क्लियर कट ये बोल दिया, आपको उम्मीद थी, पर मीठी गोली देने का दोस्तों मेरा शौक नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ अच्छी बने, ताकि आपको सही तरीका बता दूं क्या है किसी भी प्लेनेट का, ठीक है? गाइडेंस ही जो है वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है? काफी बार ये देखा गया है कि जुपिटर 10 वाले के बहुत ज्यादा जॉब चेंज होंगे, बहुत ज्यादा ट्रांसफर भी हो सकती हैं। ये एक बार अक जाता है, इरिटेट हो जाता है कि यार कब सेटल होगी मेरी लाइफ, कभी यहाँ, कभी धक्का वहां, कभी ये, कभी वो। तो ये चीजें जो हैं इसकी देखी जाती हैं। सोच इसके मन में आएगी कि यार मैं ऑनेस्टली काम करता हूँ, ऑनेस्टी से काम करता हूँ, कोई रिश्वत नहीं खाता, कोई गलत काम नहीं करता, जो मेरे साथ बैठे हैं वो हंसी मजाक करते हैं, ऐश परस्ती करते हैं और बॉस को चूना लगाते हैं, फिर भी यार वो उनकी प्रमोशन हो जाती है, वो सही, क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो ये भाव चालाकी का है, आप नहीं कर रहे। तो यहाँ पर थोड़ा आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। ऑनेस्टी अच्छी बात है, ये नहीं कि आपको बेईमान होना है, लेकिन थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होना है। कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कार्य क्षेत्र में कैसे चलना है, होशियारी से, ठीक है? बट जो इंस्टेबिलिटी है वो इसी कारण है कि आप बहुत ज्यादा जेनरस, लोग आपको, आपकी स्माइल देख के पहचान जाएंगे कि ये मुर्गा आ गया, इसको फंसा लो, इससे काम निकलवा लो,
तो लोगों के काम निकलवाओगे तो अपना काम कभी बना नहीं पाओगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब 10वें से पंचम दृष्टि पड़ गई, कहां पड़ी, दूसरे भाव में। खाने पीने का ध्यान रखो बहुत ज्यादा, आउटसाइड फूड खाओगे उसी वक्त जो है वो स्टमक इन्फेक्शन आ जाएंगी। टेक केयर ऑफ योर फूड हैबिट्स, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। आप लोगों को नजर बहुत ज्यादा लगती है अगर आप किसी टीम में हो, और जैसे वो होता है लंच ब्रेक होता है या जो भी है, जब भी आप उनके सामने लंच करेंगे और वो आपको देख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप उसी टाइम पकड़े जाओगे नेगेटिव एनर्जी से। खाना आपको अकेले खाना है, ये मेरी बात याद रखना। खाना आपको अकेले खाना है, चाहे बाहर जाके खाओ, कैसे भी करो, जो मर्जी जैसे वर्कआउट करो, इस चीज का जो है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। सेविंग का भाव है, अपनी इनकम को सेव करो, और जो सेव कर रहे हो अपने कलीग को, कार्य क्षेत्र में किसी को नहीं पता होना चाहिए, नहीं तो वो चिढ़ खा करके आपकी कोई ऐसी कंप्लेंट कर देंगे जिससे धन की हानि हो या जॉब की हानि हो। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जिनके 10वें में है जुपिटर, ठीक है। उसके बाद कुटुंब का भाव है, बार बार फैमिली की बहुत ज्यादा वो कर रहे हो, मदद कर रहे हो, सारा न्यौछावर जो है उनके ऊपर कर रहे हो, बाद में आपको सुनने को पता है क्या मिलना है, आपने मेरे लिए भाई साहब किया क्या है, मेरी बहन तूने मेरे लिए क्या किया है, क्या कुछ खास थोड़ा ना किया है, हो सकता है आपने अपने मतलब के लिए किया हो, तेरा तो कुछ ना कुछ तो मतलब तेरा भी था ना जो तूने ये सब किया, अंदर से तेरा भी लाभ तू किसी चीज से चाहती थी या चाहता था। ये सब जो है आपको सुनने को मिल सकता है, बहुत दर्द होगा, इसलिए जो कर रहे हैं सोच समझ के करें, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। छठे पर भी पड़ती है दृष्टि, नवम दृष्टि। सेवा करेंगे, गरीबों की करेंगे, नीडी की करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, लाइफ में बहुत गति प्राप्त करोगे, अगला जीवन जो है वो बहुत बढ़िया सुथरा मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे मुझे अप्स एंड डाउन आने स्टार्ट हो गए, जितना मंदिर जा रहे हो, 2-2 घंटे सुबह उठ के पाठ कर रहे हो, कार्य क्षेत्र में वीकनेस आ रही है, वो बन नहीं पा रहे, पूजा पाठ से काम नहीं बनेंगे आपके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लैरिटी मिल रही है आपको थोड़ी, इससे समझ आ जाएगी, ठीक है। आप ये देखेंगे कि छठा भाव जिसपे दृष्टि पड़ती है, नवम, वो दुश्मनों का है, दुश्मनों की समझ नहीं आ रही, उनको ही दोस्त समझ के बैठे हुए हैं, ये जो चीज है आपके साथ हो सकती है, ठीक है। और ओवर थिंकिंग होगी, दुख दर्द जब महसूस करोगे, ओवर थिंकिंग में नई नई बीमारियां लगा करके बैठ जाओगे, ठीक है, ये सब आपको नहीं करना। और कॉन्फिडेंस भी लो होता है, कॉन्फिडेंस लो होने का कारण ओवर थिंकिंग सबसे पहला है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। किसी की गारंटी मत लेना, लोन्स का भाव है, किसी ने बोल दिया कि नहीं यार ये तू गारंटी डाल दे मेरी, मैंने लोन लेना है, वो चुकाएगा नहीं, वो भाग जाएगा, तो सिर आपके आ पड़ेगी। गारंटी, किसी चीज की गारंटी जो है वो नहीं लेनी, मित्र हो, जो मर्जी सगा संबंधी हो, ठीक है। कार्य क्षेत्र पे किसी के फेक प्रोमिसेस, कमिटमेंट्स, नहीं यार तू कर दे, मैं तेरे साथ, मैं तो पक्का बोला ना तेरे को इस तारीख को ये पैसे दे दूंगा, या इस तारीख का तेरा ये काम हो जाएगा, किसी के फेक कमिटमेंट्स पे मत आना, वो कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। दिमाग लगाओ, सोचो होगा या नहीं होगा, ठीक है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। खासकर ये कोलीग्स की और टीम मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग जॉब में हैं और जो बिजनेस में हैं, उनके या तो पार्टनर या तो उनके एम्प्लॉइज, ठीक है, इनका ध्यान रखिए। चलिए आगे, रेमेडी क्या है, जुपिटर आपके 10वें भाव में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट कर दीजिए। रेमेडी क्या है 10वें भाव के जुपिटर की, एक तो कॉपर का कॉइन, तांबे का सिक्का चलते पानी में किसी भी दिन फेंक दीजिए, ठीक है। एक हो गई ये शनिवार के दिन, शनि का भाव है ये, बादाम जो है शनि की आइटम, वो मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी आप चाहें कर सकते हैं, 10 बादाम करना चाहें 10 बादाम भी कर सकते हैं, 10 ग्राम चाहें, या जैसे भी करके आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्लैनेट वीनस। दोस्तों 10वें भाव में शुक्र आ जाए, यहाँ पे थोड़ी आपको बहुत डेप्थ से इसका कंसेप्ट समझना है शुक्र का। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा इसमें शॉर्टकट अपनाई है समझने में कि शुक्र 10 का जी बहुत बढ़िया जी, ये है जी वो है, लेकिन बहुत जरूरत पड़ेगी आपको इस ये पॉइंट समझने की, नहीं तो आगे चलकर समस्याएं आएंगी, ठीक है। चलिए, राशि किसकी है काल पुरुष के हिसाब से, शनि की। घर किसका हुआ, शनि का, कैप्रिकॉर्न राशि पड़ती काल पुरुष के हिसाब से। शुक्र कहां आ रहे हैं, शनि की धरती पर, शनि के स्थान पर। शुक्र शनि क्या है आपस में, दुश्मन नहीं है, मित्र हैं, ठीक है, लेकिन एक्टिविटीज क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट।
शनि क्या है? डिसिप्लिन। शनि क्या है? निचले तबके के लोग, लेबर वाले काम, हार्ड वर्क, नो शो ऑफ एट ऑल, नो एक्साइटमेंट। शुक्र बिल्कुल ऑपोजिट, लग्जरी, शो ऑफ, एक्साइटमेंट, लव अफेयर्स, ऑपोजिट जेंडर, फॉरेन ट्रेवल्स, पैसा उड़ाना। शुक्र जो है ये देखा जाता है, और शनि इन्हीं चीजों को बर्दाश्त के बाहर है उनके, वो ही हेट्स ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो यहां पर जब शुक्र आता है तो बहुत ही काम टेढ़ा हो जाता है। इसको बहुत संभाल जो है वो चाहिए, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। जिसको ये चीज समझ होगी वही इस शुक्र को जो है वो संभाल पाएगा। कैसे? अपने कार्य क्षेत्र में आपको सबसे पहले हार्ड वर्किंग होना ही होना है। काम से जी नहीं चुराना, और लेड बैक रह करके, ऑर्डर दे करके अपने काम नहीं करने। और जहां पैसा आ रहा है उस पैसे को बर्बाद नहीं करना। शनि सब देखते हैं। शनि अगर शुक्र के साथ भी कहीं बैठे होते हैं तो भी ये चीजें नोटिस करते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये देखते ही देखते हैं कि शुक्र में इसने किया क्या है। तो शुक्र जिनका 10वें भाव में है, अगर आपने बड़ा कूल सा एटीट्यूड रखा हुआ है अपना, एवरीथिंग इज वेरी गुड, तो शनि की दशा कभी तो खत्म होगी ना। कभी तो आओगे ना अंतरदशा में, दशा में शनि की, साढ़े साती में सब हिसाब कर दिए जाएंगे, घंटी बजा दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि भाई साहब ये करके आए हो आप पीछे। तो फिर जो है वो एकदम से एक ऐसा बड़ा बड़ा झटका देंगे आपको, जिससे आपको समझ में आएगी कि यार ये मैं पैसा तब बचा लेता जो मैंने उड़ाया। 500 की चीज मैंने 1000 रुपए में ली, और मैंने सोचा कि नहीं यार कोई बात नहीं, पैसा तो आ ही रहा है, अब अच्छा ही है सब आगे। तो शनि आकर के जब बाधा लगाते हैं ना, अकल इंसान को तब आती है। ठीक है, मैं सॉरी, मैं ये थोड़ा रूडली इस चीज को बता रहा हूँ, ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन इंसान को समझ ही तभी आती है जब ये कार्य उसके साथ नेगेटिव हो रहे होते हैं। उसको समझ लगती है कि मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो आपके साथ ये ना हो तभी मैंने आपकी लाइफ के लिए आपको एक अच्छी गाइडेंस दोस्तों दी है। ठीक है, चलिए आगे। अपने एक्सपेंसेस शो ऑफ के ऊपर नहीं करने। शनि को बहुत नापसंद है शो ऑफ, महंगे जूते, महंगी ये चीजें, या ऑपोजिट जेंडर के ऊपर खर्चे उड़ा रहे हो, वो चीज जो है वो आपको नहीं करनी। एडिक्शंस के ऊपर, शराब इत्यादि, ये सब चीजें नहीं करना आपको। ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर इस शुक्र को कायम रखने का है, जब भी आप शनि के प्रभाव में आ गए और आपने ये सब किया है, अब आप थोड़े परेशान हैं, लिसन टू म्यूजिक। हेडफोन्स लगाइए, रात को थोड़ा परेशान है या कुछ भी है, स्थिति स्लो है, काम नहीं है, ये नहीं, म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक आपको बिल्कुल ही उस चीज से थोड़ा उभारेगा। जब आप सुनेंगे आपका फोकस आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, आपको अच्छा फील होगा। शनि थोड़े शांत होते हैं, जब ये शुक्र को की एक्टिविटी म्यूजिक अपनाता है तो शनि भी शांत होते हैं। ठीक है, ये जो है आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें, ये एक रेमेडी के तौर पर दोस्तों आप कर सकते हैं। शुक्र यहाँ पर ह्यूज वेल्थ देता है। 10वें घर में शुक्र जब भी आएगा, थोड़ा भी अच्छा हुआ, दूसरी राशि, 7वीं राशि, 10-11 में, बुध की राशियों में, 3-6 में, तो ये शुक्र जो है वो 12वीं राशि में उच्च अपनी एग्जॉल्टेशन की, तो पैसा जो है अच्छा खासा देता है। लेकिन शनि देखेंगे कि ये कर क्या रहा है उस पैसे का। अगर वो पैसा आप उड़ा ही रहे हैं, आ रहा है उड़ा रहे हैं, आ रहा है उड़ा रहे हैं, सेव ना किया, तो फिर जो है शनि आपको इसका अपने टाइम पर आकर के दंड जो है वो जरूर देंगे। पहले तो वो देखेंगे, नजरें आपके ऊपर ही होंगी, कोई बेटा बात कोई बात नहीं है, तू कर जो तूने करना है, जब मेरा टाइम आएगा तेरे को सिखा के ही दम लूंगा कि तूने किया क्या है। तो ये है शनि की लीला, कि शनि जो है वो इस हिसाब से आपको सारा कुछ आपके सामने जो है वो लेकर के आएंगे। खुद से ही रियलाइज करोगे कि यार मैंने गलती कर दी, फिर क्षमा भी मांगोगे उनसे जाकर, वही सब तेल चढ़ाओगे, वही सब उनको, उन शनिवार को उनको माथा टेकोगे। तो पहले ही अगर आप अपनी जिंदगी सुधार लेंगे तो शनि कुछ कहेंगे ही नहीं। ये मैं आपको दोस्तों चीज आश्वासन देता हूं। ठीक है, आगे। शनि मांगते हैं आपसे डिसिप्लिन, कि भाई डिसिप्लिन कर, पैसा आ रहा है तो जोड़, बुरे समय में अब तेरे काम आएगा। फिर आप उड़ा देते हो तो वो जानबूझकर बुरा समय आपके सामने लेकर के आते हैं, आपको ये सिखाने के लिए कि तूने देख, अब तेरे को जरूरत थी उसी पैसे की और तूने उड़ाया था, अब तेरे पास नहीं है। अब सीख गया कि पैसे उड़ाने नहीं है, तब जा तक सुधर भी जाता है, फिर पैसे उड़ाता भी नहीं है, वो सेव करता है। तो ये चीज जो है वो शनि सिखाते हैं।
कंजंक्शन में आ जाएं तो इसके प्रभाव और बढ़ जाएंगे, लेकिन ऑस्पिशियस है। अगर आप समझ गए तो पैसा बेइंतहा दोस्तों मिलता है, और शनि के काम करेंगे उसके रिलेटेड तो बहुत ज्यादा पैसा आएगा। लगन पर भी शनि आ गए, 10वें में शुक्र है, तो पैसा बेइंतहा मिलता है। गलत चीजों पर पैसा उड़ाया हुआ जो शुक्र का 10वें वाले का है, वो सारा जो है आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड मनी गायब हो जाएगी पहले पहले शनि के प्रभाव में, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके भाई से दूरियां, दोस्त यार गायब हो जाने, आहिस्ता आहिस्ता उनमें डिफरेंस क्रिएट कर देने, मतलब ये चीजें शनि अपने प्रभाव में करते हैं। तो ये चीज ना हो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि बुरे वक्त में भाई नहीं काम आना आपके, जिनके भी हैं सिबलिंग्स जो भी हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सपने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े सपने हैं। शुक्र 10 में आया है, इतने बड़े बड़े ख्वाब लेकर के आया है, लेकिन अगर आप अपने बड़े सपने पाने के लिए इलीगल तरीके से, शॉर्टकट तरीके से अगर आप पैसा कमाने की होड़ में पड़ गए, तो फिर जो है आपको एक झटका बहुत ज्यादा जोर से लगेगा। इलीगल काम आपको नहीं करने, वो एकदम से पैसा खत्म भी हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शुक्र जिनके पीड़ित हैं वो रेमेडी क्या कर सकते हैं यहाँ पर। शुक्र जिनके पीड़ित हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, दशाएं महादशा में है, जो भी है जैसे भी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आलू जो है, पोटैटो, शुक्र से हम देखते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये शनि का भाव है, तो दोनों की रेमेडी क्या हुई, वेस्ट डायरेक्शन शनि की होती है, आपका घर की वेस्ट डायरेक्शन देख लीजिए, अंदर खड़े होकर के देखिए वेस्ट कहाँ पड़ता है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप, आलू का पौधा अपनी वेस्ट डायरेक्शन में एस्टेब्लिश कीजिए, फिर देखिए आपको जो है काफी रिजल्ट अच्छे जो है इस कॉम्बिनेशन के मिलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, पैसे तो नहीं लगेंगे इस चीज के। चलिए आगे केतु की बात करेंगे। केतु अगर आपके 10वें भाव में आ जाए तो दोस्तों क्या होगा। सबसे पहली बात, केतु 10 में आते हैं तो लोग डरते बहुत हैं कि मेरे केतु हैं तो मुझे काम से, नौकरी से बार बार निकाला जाएगा। निकाला नहीं जाएगा, मैं उसकी बताता हूँ आगे क्या होगा। सबसे पहले केतु 10 में है तो ये जातक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है, ज्यादा बोलता नहीं है कार्य क्षेत्र में, और उसको हिदायत भी ये है कि ज्यादा फालतू की चिक चिक नहीं करनी, इधर बात उधर बात, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी, काम पर ही फोकस रहेगा तो ऐसी ऊंचाइयां छू लेगा जो किसी ने सोची ना होगी। मैं आपको एग्जाम्पल भी देकर दोस्तों बताऊंगा। इसके कार्य क्षेत्र में केतु 10 में हो तो सडन, क्योंकि केतु अति हैं, सडन चीज देते हैं, सडन इसको जो है वर्क प्लेस पे इसके गेन दिखाई देता है, जो मिलेगा सडन मिलेगा इसकी लाइफ में। कार्य क्षेत्र की बात दोस्तों हो रही है, ठीक है, लेकिन निकाला नहीं जाएगा, खुद ब खुद डिससेटिस्फाइड रहेगा अपने कार्य क्षेत्र से, खुद ही सोच लेगा कि नहीं यार मेरा वो अच्छा नहीं है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं है, ये कार्य क्षेत्र ही मेरे लिए नहीं बना, ये जॉब ही मेरे लिए नहीं बनी, या मैं इनके लिए नहीं बना, मैं निकलता हूं। फिर केतु इनको घुमाते रहेंगे, कभी इस जगह ट्रांसफर, कभी उस जगह ट्रांसफर, कभी इधर जॉब चेंज कर ली, कभी उधर चेंज कर ली। ये स्थिति जो है कईयों की बनती देखी गई है, सबकी नहीं होती है। एक बात हो गई ये। उसके बाद दोस्तों ये देखा जाता है कि कभी कभार ये बुरी से बुरी तबीयत भी इसकी होगी, फिर भी जो है कार्य क्षेत्र में आगे आएगा काम करने के लिए। एग्जाम्पल बताता हूं दोस्तों, अनिल कुंबले, उनके 10वें भाव में केतु हैं। आपको वो टेस्ट मैच याद होगा, पाकिस्तान के साथ था शायद, कि जिसमें कि वो सारा अपना, उनका जॉ लाइन वो फ्रैक्चर हो गई थी उनकी, वो सारा वो प्लास्टर जो भी था वो जो डाल करके आए थे, गार्ड जो होता है वो डाल करके उन्होंने बॉलिंग की थी। और ये एक बार नहीं, उनके साथ 2-3 बार हो चुका है जब वो नहीं प्रॉपर अपने उसमें थे तबीयत में, और फिर भी खेलने आए। दैट मीन्स कि करियर का, अपने कार्य का, कर्म का अपने बहुत ज्यादा इनको पैशन रहता है। सो केतु इन 10 इज वंडरफुल, ठीक है। उसके बाद एक दिक्कत आएगी, अगर ये वुमनाइजर इश्कबाजी में पड़ गए, गलत कार्यों में पड़ गए, इन सब चीजों में पड़ जाएंगे, तो वही, ये खासकर जेंट्स के लिए बात हो रही है, अगर ये औरतों के पीछे या खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए, तो वही औरत जो है इनके काल, इनका काल होंगी वो। कहने का मतलब, उन्हीं के कारण इसको सबसे ज्यादा उनके फाइनेंसेस भी खत्म कर देगी, इनको ऐसा झटका देगी, इनके पास कुछ नहीं रहेगा, और फिर ये अपना सुसाइडल अटेम्प्ट्स ये वो भी करते देखे गए हैं। तो इस एक्टिविटी में अगर केतु 10 में है, नहीं जाना, ऑपोजिट जेंडर से भी दूर रहें कार्य क्षेत्र में, ठीक है। अपने फोकस जो है उस पर, काम पर करें, ठीक है।
केतु 10 में है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई आपको कार्य क्षेत्र में, ठीक है, एक बार आएगी, बहुत बड़ी आएगी। जब वो आ गई, समझ लो उसके बाद आपके वो कर्म थे जो कट गए, अब आपका जो आगे का वक्त है वो बहुत शानदार होगा। एक बार आएगी जरूर, ठीक है, वो आपको सिर्फ एक झटका देने जो पिछले जन्म में आप करते आए हैं उसके हिसाब से ये पोजीशन दी गई है। तो कार्य क्षेत्र में ही आपको झटका मिलेगा, जब मिल जाएगा तो उसके बाद की जिंदगी जो है वो आपकी बहुत बेहतरीन जो है वो होगी, ठीक है। अब जो लोग अथॉरिटी में हैं, क्योंकि अथॉरिटी का भाव है, जो पेन से खास करके किसी कलम से कोई साइन किए, किसी की डिसीजन किसी को दे दिया या कोई किसी को वर्डिक्ट दे दिया और खत्म कहानी, ठीक है, जैसे जज होते हैं, तो उस केस में किसी का हार्म नहीं करना है। कोई भी वीकर या कमजोर इंसान की या किसी गरीब की जो है वो बद्दुआ आपको नहीं लेनी है, नहीं तो जन्मों जन्मों तक वो बद्दुआ जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, ठीक है। पार्शियल नहीं होना, ये परिवार की बात नहीं हो रही है, कार्य क्षेत्र की बात हो रही है, वहां पर पार्शियल जो है वो आपको नहीं होना, नहीं तो जिसके साथ हो गए पार्शियल, चाहे आप बॉस हैं तो एम्प्लॉय या जो भी है, नहीं तो उसकी बद्दुआ जन्मों जन्मों तक खत्म नहीं होगी, ठीक है। पिता के साथ जिनके रिलेशन खराब हैं या भाई के साथ खराब है, आप चुप रहिए, आपने फालतू का कोई अपशब्द उनको नहीं बोलना, नहीं तो आपके लिए दोस्तों ये सिचुएशन आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में बहुत ही बुरा रूप जो है वो अपना लेगी, ठीक है। इस ये हिदायत है आपको। आगे 10 में केतु हैं, शनि अगर 4 में आ जाए, बिल्कुल सामने अगर शनि जो है वो 4 में आ जाए, तो वो आपके जो लोग शादीशुदा जिनके बच्चे हैं उनका ध्यान रखना है, बच्चों की हेल्थ का जो है बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्थ का उनको कुछ अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, ठीक है। और केतु 10 में है, चाचा, ताया, फादर फिगर कोई भी हैं, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली फादर, उनके साथ कोई वाद विवाद आपको नहीं करना है। कई लोग अपने चाचा के साथ भिड़ जाते हैं, ताया के साथ भिड़ जाएंगे किसी के कहने पर, ठीक है, वो काम घर पे मदर ने कह दिया या सिस्टर ने कह दिया तो चाचे के साथ लड़, ये काम जो है वो आपको नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ी समस्याओं में जो है वो आप फंस सकते हैं, ठीक है। आगे अगर केतु यहाँ पर दोस्तों 10वें में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो क्या रेमेडीज हैं जो केतु 10 के लिए बोली गई हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी कुछ भी चीज कही हुई अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगर केतु यहाँ पर 10 में खासकर अलोन है, अकेले हैं, तो 28 दिन के लिए मंगल दोस्तों यहाँ उच्च होता है इस राशि में, तो मंगल की रेमेडी करनी है। बताशे, जो व्हाइट कलर के बताशे होते हैं मीठे, वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे मार्केट से, वो 28 दिन के लिए लगातार जो है वो आपको चलते पानी में बहाने हैं, ठीक है। ये रेमेडी आप कर सकते हैं। जिनके बॉय अपना संतान को समस्या आ रही है वो क्या कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल, संतान से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल जो है वो मंदिर में जो है वो आप दान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई दोस्तों केतु की। अब बात करेंगे दोस्तों बुध की। अगर आपके मरकरी, बुध जो प्रिंस प्लैनेट बोले गए हैं वो अगर 10वें भाव में आ जाए तो दोस्तों क्या बोला गया है इसके बारे में। 10 में जब भी दोस्तों बुध आते हैं तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले क्योंकि इसके बारे में बहुत अलग अलग चीजें बोली गई हैं, आई डोंट नो आपने क्या विचारधारा है आपकी, लेकिन बुध अगर दोस्तों 10वें में आते हैं, एफ्लिक्टेड खासकर ना हो ज्यादा और राशियां भी अच्छी हों, तो फिर देखा जाता है कि ये बुध बहुत दोस्तों अच्छे परिणाम देता है। पिता की संपत्ति की भी इसको काफी सपोर्ट मिलती है और पिता इनके काफी अच्छे खासे वेल्थ जो है उन्होंने इकट्ठी की होती है, अमीर जो है वो देखे गए होते हैं उसके बाद। लेकिन हिदायत इसको ये है बुध 10 वाले को दोस्तों के ऊपर बहुत पैसा नहीं खर्चना। कभी कभार ये अपना बहुत एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए दोस्तों के ऊपर खर्चा करना स्टार्ट कर देता है, जो कि इसको हिदायत दी जाती है कि नहीं करना है, ठीक है। आप दोस्तों के साथ जाइए, इक्वली अपना शेयर रखिए, आपको दलेरी नहीं दिखानी है, उनको पार्टियां नहीं देनी है। एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना, जिनके 10 में बुध है, ठीक है, नहीं तो हर चीज में अगर आप ओवर स्पेंड करते जाएंगे दोस्तों के अलावा भी, तो फिर एक दिन ऐसा जरूर आएगा आपको पैसे की शॉर्टेज जो है वो शनि के द्वारा दिखाई जाएगी, यहाँ 7.5 में या उनके प्रभाव में। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। एक बात हो गई ये। उसके बाद शनि का भाव है, शनि की स्थिति चार्ट में देख लीजिए क्या है, आप खुद देख लीजिए, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतनी एस्ट्रोलॉजी समझते हैं। अगर अच्छे हैं तो ये बुध आपको अच्छे रिजल्ट देंगे।
ठीक है। लेकिन बुरे कब होंगे, इसके बारे में विद्वान क्या कहकर गए हैं कि शनि के भाव में अगर शनि की एक्टिविटीज गलत करते हैं हम, तो ये बुध खराब होता है। क्या है? नॉनवेज का सेवन लगातार करते हैं, लिकर का सेवन एडिक्शन के तौर पर या लगातार आप करते हैं, सांपों को मरवाते हैं, तो फिर दोस्तों ये भाव अच्छे बुध जो है वो अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देगा। ठीक है। अगर आप कार्य क्षेत्र में सबको जो है डाउट उस निगाहों से देखते हो, शक की निगाहों से, कि नहीं यार ये पक्का मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो फिर भी आपका नुकसान होगा कार्य क्षेत्र में। ठीक है। अगर आप कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं बोली, किसी ने गुड इवनिंग नहीं बोली, फिर परेशान, यार ये कुछ तो चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है। शक नहीं करना किसी के ऊपर। ठीक है। कार्य क्षेत्र में शक जो है वो आपको नहीं करना। ये आपकी आदत होगी तो बता देना। ठीक है। या अगर आप सोचते होंगे ऐसा तो बता दीजिए। खैर, 10 में बुध हो तो दोस्तों ये है कलयुग। इसमें अगर आप सेल्फिश ना हुए तो आपकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। बुध अगर कंबस्ट है, रेट्रो है, खासकर कंबस्ट हो या पीड़ित हो, तो ये देखा जाता है कि ये इतना चालाक नहीं होता है जो कि इसको चालाकी चाहिए। सेल्फिश होगा तो आगे बढ़ेगा, अगर जेनरस होगा या नहीं समझ में चीजें आ रही, तो फिर जो है इसका कार्य क्षेत्र में लोग फायदा ही उठाएंगे, खुद प्रमोशन ले जाएंगे, इसके हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है। अगर ये चीज का ध्यान रखना है। सेल्फिश कहने का मतलब ये नहीं है कि आप देखो, सेल्फिश का मतलब ये है कि अपने को आपको प्रेफरेंस देनी, और जो बहुत आपके सामने चालाक है उसको उसकी हानि नहीं करनी, लेकिन उसके साथ पॉलिटिक्स खेलनी है, क्योंकि वो लोगों के साथ खेल रहा है, आपके साथ खेल रहा है। लेकिन आपने उसका नुकसान करके आगे नहीं बढ़ना जो आपसे वीक है, गरीब हो गया कोई आपसे, या कोई आपसे कमजोर हो गया, उसके कंधे पर पैर रखकर आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो उसकी दी हुई बद्दुआ आपकी जन्मों जन्मों तक जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोस्तों आप हमेशा याद रखना। ठीक है। उसके बाद बद्दुआ लग गई दोस्तों, पूरी गेम ओवर हो जाती है कुंडली की। आप ये मेरी बात ध्यान रखना। ये हो सकता है आपको बात बहुत ज्यादा आपने इसमें नहीं विचार किया हो, लेकिन ये सच्चाई है। ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखें। 10 में आपके बुध हैं, दूसरा भाव जो है आपकी कुंडली का खाली है। 10 में बुध दूसरा भाव अगर आपकी कुंडली का खाली है, तो दोस्तों फॉरेन ट्रैवल आप जितना करेंगे वो शुभ रहेगा। चाहे आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप वहां से कोई सामान लेकर बेचना चाहते हैं यहाँ पर, तो भी अच्छा है। सेटल होना चाहते हैं तो भी जो है वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है। और भी बहुत कुछ जो है वो चार्ट में खैर देखना पड़ता है। छोटी आयु में जिनको चश्मा लग गया है या जिनकी आंख में कोई समस्याएं आ गई हैं, ठीक है, तो फिर काफी हद तक बुध जो है अपना प्रभाव दे चुके हैं। लेकिन और ना आए, इसका प्रभाव नेगेटिव ना आए, नॉनवेज आपको छोड़ना पड़ेगा, शराब इत्यादि आगे चलकर सेवन नहीं करना। ठीक है। सांपों को भी नहीं मरवाना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा कुछ बुध के बारे में विद्वान नहीं लिख कर गए हैं, सिंपल एक चीज बता के गए हैं कि नॉनवेज और लिकर से इस को जो है, मदिरा और मांस से, खासकर अंडा भी साथ में, इसको परहेज करना है बुध जिनका 10 में है। ठीक है। अगर ये नहीं करता, अगर ये उसको कंटिन्यू रखता है, तो 36 की आयु, शनि की आयु से लेकर केतु की आयु, उसके भी ऊपर 51 तक, 36 से लेकर 51 साल की उम्र तक जो है इसको प्रॉब्लम्स जो हैं इसकी खत्म ही नहीं होंगी। तो ये चीज ना हो तो आपको ये जो नशा और मांस जो है वो छोड़ना आपको दोस्तों बहुत जरूरी है। ठीक है। रेमेडी दोस्तों इसकी क्या कर सकते हैं, उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है कि कमेंट सेक्शन में मेरी अप्रिसिएशन के लिए कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, रेमेडी क्या है। बुध जब 10वें भाव में आते हैं तो दोस्तों शनि का भाव है। लेबर को जो है आप शनिवार के दिन कुछ भी दान कर सकते हैं। दूध का दान करने से पहले आप देख लीजिए चंद्रमा आपके एग्जॉल्टेड ना हो, पीड़ित हैं तो कर सकते हैं दूध का दान लेबर को। ठीक है। ये चीज आप देख लीजिए। चलिए, अब लास्ट प्लैनेट चंद्रमा की दोस्तों बात करेंगे। चंद्रमा अगर आपके 10वें भाव में है तो दोस्तों उसके क्या परिणाम होंगे। चंद्रमा दोस्तों अगर आपके 10वें भाव में है तो सीधी सी बात है, बहुत केसेस में ये देखा गया है, अगर ये पीड़ित नहीं है, चंद्रमा शनि के साथ नहीं है, राहु केतु के साथ नहीं है, तो ये चंद्रमा बहुत शानदार है 10 का। क्योंकि रील्स में कुछ और ही बताया जाता है कि 10वें भाव का चंद्रमा ऐसे है जी, वैसे है। लोग बहुत डर जाते हैं कि 10वें का चंद्रमा हाय मेरा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। मैंने जो पर्सनल इसको स्टडी किया है दोस्तों, जितने भी मेरे नोन हैं या क्लाइंट्स हैं, सबको
जानकर मैंने ये चीज देखी है कि 10 के चंद्रमा वाला अगर एफ्लिक्टेड जैसे मैंने बताया ना हो तो इसमें डर की भावना नहीं होगी, किसी से डरेगा नहीं है। खास करके अगर अपने कार्य क्षेत्र से बाहर तो किसी से डरेगा नहीं, कॉन्फिडेंट जो है वो बहुत होता है, इमोशनली वेरी स्ट्रांग। ये सबसे बढ़िया पोजीशन है जो इसको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है चंद्रमा वाली। चंद्रमा के बारे में अगर 10 में आता है तो ठीक है। चंद्रमा हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें वो बुध है। तो इस चंद्रमा जब यहाँ एफ्लिक्टेड नहीं होगा, इसको पुरानी से पुरानी बात याद होगी, 20 साल पहले क्या हुई थी, 25 साल पहले क्या हुई थी। ग्रुप में बैठे होंगे तो ये सारे बोल रहे होंगे कि नहीं तब ये हुआ था, वो कहेगा तब ये हुआ था, ये बताएगा तब ये हुआ था, तब वो दूसरा भी कहेगा यार इसको पता है, बिल्कुल देखो इतने बिल्कुल सटीक बात बोली। तो इतनी बढ़िया इतनी शानदार प्लेसमेंट है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, ये चंद्रमा बहुत अच्छा है। ना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग लाइफ के लिए भी दीर्घायु होते हैं ऐसे जातक जिनके चंद्रमा यहाँ पर 10 में बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो, तो ये इंसान दीर्घायु देखा गया है, अच्छी स्थिति में देखा गया है। शनि अगर इसके सामने आ जाए, 10 में चंद्रमा हो, सामने शनि बैठ जाए या शनि लगन पर आकर दोस्तों बैठ जाए, तो फिर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल अफेयर्स, इश्कबाजी, अय्याशी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अगर आप इन सब चीजों में पड़ गए, ठीक है, तो फिर जो है ये चंद्रमा आपको बहुत बुरे परिणाम देगा। ये स्थिति खासकर उनके लिए है जिनकी ये पोजीशनिंग बनती है, प्लेसमेंट बनती है, सामने शनि है या लगन पर शनि होकर के चंद्रमा 10 में आ जाए, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज का बहुत आपको, ठीक है। सारे जितने भी आपके फाइनेंसेस, जितने भी पैसा जो कमाया है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा या ऑपोजिट जेंडर खा जाएगा, कुछ ऐसी स्थिति ना आए तो आपको दोस्तों सतर्क करता हूं, ठीक है। 10वां भाव शनि का है। शनि क्या है? रात है, डार्कनेस है। चंद्रमा क्या है? दूध है। तो रात को दूध का सेवन आपको सख्त मना है। सुबह आप पीजिए, सनसेट से पहले कोई भी वक्त जो है आप पी सकते हैं, लगभग 5 बजे से पहले दूध का सेवन कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन सनसेट के बाद आप चाय मत पीजिए, दूध मत पीजिए। चाय आप दूसरी पी सकते हैं, ग्रीन टी, ब्लैक टी जो भी होती है, लेकिन दूध से बनी चाय जो है वो आपको सेवन नहीं करना। पनीर आप खा सकते हैं, पनीर की दोस्तों कोई बात नहीं है, दूध डायरेक्ट जो सेवन है वो नहीं करना, ठीक है। एंग्जाइटी देगा, पैल्पिटेशन प्रॉब्लम देगा, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर सकता है, माता की तबीयत खराब कर सकता है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिए, एंग्जाइटी इश्यूज उनको आ सकते हैं। चलिए आगे। कभी कभार चंद्रमा मैंने आपको बताया इमोशनली तो हालांकि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ा डरता रहेगा कि मेरी जॉब ना चली जाए, या जो लोग बिजनेस में हैं उनको होगा बिजनेस में घाटा ना पड़ जाए, रेड ना पड़ जाए। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग जो है इनके कार्य क्षेत्र को लेकर के जो है वो आती रहती है। कभी कभार इनका मजाक भी बनता है, कलीग्स जो हैं इनकी पीठ के पीछे या तो बुराइयां करेंगे या इनका मजाक उड़ाएंगे, गॉसिपिंग करेंगे, इनकी एक्टिंग करेंगे, इमिटेट करेंगे इनको, इनको पता नहीं होगा, या पता लगता भी होगा किसी से तो ये कहेंगे भाड़ में जाए, मैंने क्या लेना। लेकिन ये ऐसा होता है आपकी पीठ के पीछे, और यही एटीट्यूड आपका होना चाहिए, भाड़ में जाए, ये याद रखना, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग। अब किसी के खिलाफ भी कार्य क्षेत्र में अगर आप उस पोजीशन पे हैं जिसके आपके टीम है नीचे या एम्प्लॉयज हैं या जो भी हैं, उनके साथ पार्शियलिटी किसी के साथ करके दूसरे का नुकसान मत करना, ठीक है। फेयर रहना, चाहे जो मर्जी हो, आपके बहुत करीबी हो, वो फ्रेंड हो, जो भी है, पार्शियलिटी किसी प्रकार की, ये कार्य क्षेत्र में भी बाहर भी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मून इन 10th का मतलब क्या है दोस्तों? अगर आपके चंद्रमा 10 में आया है तो आप ये समझ लो पिछले जन्म में आपने यही सब किया है। आपने किसी के साथ पार्शियलिटी करके किसी की बद्दुआ ली है, उसने बोला कि देखो इसने मेरे साथ पार्शियलिटी की, आपको मिली बद्दुआ। अब आप आए हो मून लेकर के यहाँ पर, तो अब आपके काम रुकेंगे, ब्लॉकेजेस आएंगी, किसके द्वारा आएंगी? आप ही के कार्य क्षेत्र के लोगों के साथ। या तो कुछ आप करने लगे तो बॉस ने कोई रोड़ा मार दिया, या कुछ ऐसा हो गया जो बॉस को गालियां आप निकाल रहे हो, ठीक है। या आपके साथ पार्शियलिटी किसी ने की, अब आपको हुआ कि नहीं यार ये मेरे कलीग ने मेरे साथ पार्शियलिटी कर दी, या बॉस ने मेरे कलीग को क्यों ऐसा कर दिया, मैं उससे ज्यादा डिजर्विंग हूँ, या एम्प्लॉयज के साथ ऐसा हो गया। तो ये चीज जो है आपके साथ हो सकती है, किसी इनोसेंट पर्सन का आपने हानि की पिछले जन्म में, तो ये पोजीशन जो है वो आपको इस जन्म में मिली है, तो आपको ये कंटिन्यू नहीं करना है अगर आपके पास वो ताकत आ जाती है, ठीक है। आगे
उसके बाद दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको चीज बताई ये आपके साथ एक बार होगी ही होगी, जो भी मैंने बताई ब्लॉकेजेस वाला काम या पार्शियलिटी जेलसी जो भी है पॉलिटिक्स, एक या दो बार होगी। एक बार बहुत जब मेजर ये चीज आपके साथ हो जाएगी, आपको झटका लगेगा, आपको महसूस होगा ये मेरे साथ गलत हुआ है, आप ये समझिए कि जो आपने पिछले जन्म में किया वो कर्मा क्लीन हुआ है, कर्मा क्लीन हुआ है, वो साइकिल पूरा हुआ है। अब आगे की जिंदगी में कोई कर्मा पेंडिंग नहीं है मेजर, तो अब ये स्थिति आपके सामने नहीं आएगी। आई अश्योर यू ये चीज जो है वो आपके सामने नहीं आएगी। अब जो आगे का जीवन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये एक चीज आनी है, जिनके साथ आ चुकी है वो बता सकते हैं, जिनके साथ नहीं आई वो थोड़ा सतर्क रहे और आपको उम्मीद नहीं लगानी है, नहीं तो दुख होगा आपको। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। सामने पड़ता है चौथा भाव, 10वें में चंद्रमा हो, सामने पड़ता है चौथा भाव। चौथे भाव में अगर मेल प्लैनेट्स आ जाएं, मेल प्लैनेट्स कौन से होते हैं? सन, जुपिटर, मार्स, मंगल। ठीक है, तो ये क्या है? चंद्रमा के सारे मित्र हैं। तो फिर बहुत अच्छा है जब चंद्रमा के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ती है। आप जानते हैं सूर्य की दृष्टि तो वैसे ही चकाचौंध करती है, तो सूर्य सूर्य सामने है तो वैसे ही पूर्णिमा का जन्म हो गया। तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छी स्थिति है, आप बहुत क्रिएटिव होते हो, हर चीज का जो है आपको लाभ मिलेगा कार्य क्षेत्र में। ठीक है, दुश्मन है तो उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे इसको देखते हैं अब। और जिसके दुश्मन है या उनको अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा, पाप दृष्टि में है, चंद्रमा की दशा लगी है, अंतर्दशा है, या चंद्रमा आपको यहाँ पर पूरे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो आप रेमेडीज जो हैं क्या करके इस चंद्रमा को अपने चार्ट में बली कर सकते हैं, वो क्या है। लेकिन वो बताने से पहले दोस्तों, इतनी मेहनत अगर मैंने की आपको लगता है तो एक कमेंट जो है आप अप्रिसिएशन का लिख सकते हैं। चलिए, रेमेडी क्या है दोस्तों चंद्रमा की? सबसे पहले ये देख लीजिए ये चंद्रमा एग्जॉल्टेड ना हो। ठीक है, एग्जॉल्टेड चंद्रमा आपको बहुत बुरे परिणाम नहीं देंगे। फिर आपको चंद्रमा की आइटम खास करके डोनेट नहीं करनी है, फिर मैं आपको उसके मंत्र जाप वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। एग्जॉल्टेड का आप देख लेना, 2 नंबर ना लिखा हो। ठीक है, सबसे पहले लेबर, शनि का घर है, लेबर जो है वो शनि को दर्शाते हैं। दूध चंद्रमा है, तो दूध जो है अगर शनिवार के दिन आप लेबर को पिलाते हैं, एक रेमेडी दोस्तों चंद्रमा की हो गई ये खासकर अगर आपके शनि साथ में कंजंक्शन है या शनि की दृष्टि है तो ये रेमेडी आपको करनी ही करनी है शनिवार के दिन। उसके बाद सोमवार के दिन दूध, चावल, सफेद चीनी ये आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं, या शॉर्ट में बोलूं तो आप खीर, तीनों चीजें आ गई उसमें। खीर की डब्बियां मिल जाती हैं 10-20 रुपए की आई थिंक आ जाती हैं, कंपनी का नाम तो मैं नहीं ले सकता, आप लोगों को पता होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, सोमवार के दिन खीर का जो है वो शिवलिंग के ऊपर आप उसको पोर कर सकते हैं और आशीर्वाद भोलेनाथ का ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा उन्हीं की जटाओं में है। ठीक है, उसके बाद बहुत जरूरी बात, ये रेमेडी नहीं है, ये प्रिकॉशन है। जिनकी राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि को भी छोड़ दीजिए, जिनकी युति अगर राहु, केतु, शनि के साथ चंद्रमा की है, तो खासकर उन्होंने अपनी बॉडी पर चांदी नहीं पहननी है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे एंग्जाइटी इश्यूज, मेरे ये मेरे वो। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि अगर आपने चांदी पहनी है तो बता दीजिए। तो वो कोई कहते हैं मैंने एंकलेट्स डाली हैं, लड़कियां जो डालती हैं, कोई लड़के कहते हैं मैंने रिंग डाली है, मुझे किसी ने बोला चेन डालने के लिए। तो बड़ी हैरानी की बात है कि एस्ट्रोलॉजर्स, विष योग बना है, उनको चांदी पहना दी। बहुत अजीब सी ये दोस्तों बात है। तो जिनके ये है, चांदी आपको बॉडी में नहीं डालनी है, उल्टा चांदी का दान बोला जाता है इसमें। खैर चलिए, ये दोस्तों बात हुई सारे प्लैनेट्स 10वें भाव में। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, वीडियो को दोस्तों छोटा सा लाइक दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दीजिए, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है जिन्होंने, वो कमेंट सेक्शन में कुछ भी एप्रिसिएशन के लिए एक शब्द जो है वो लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।